हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी विद यू। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड येन शेनशन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे भाग रही थी और उसे ड्रोन से बहुत सारे कैमरास कैप्चर कर रहे थे। वो फोटो लेने से मना कर रही थी। तभी वहां पर ड्रामा के मेल लीड शेन जियाशिन की एंट्री होती है। जियाशिन शेनशन को वहां से ले जाने लग जाते हैं, पर शेनशन बोलती है कि वो भी पापराजी होगा जो कि उसकी फोटो लेने के लिए आया है। पर याशिन बोलता है कि वो इस होटल का ओनर है और वो उसे बचाने के लिए आया है। तभी वहां पर बहुत सारे पापराजीज आ जाते हैं और उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। याशिन उनको रोकता है और शेनशन वहां से भागने वाली थी, पर एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ था वो उसे रूफटॉप से धक्का दे देता है। याशिन उसे बचाने के लिए कूद जाता है और शेनशन उसका हाथ पकड़ती है। याशिन अब एक रेलिंग के सहारे लटकता है और वहां पर पापराजी से हेल्प करने के लिए बोलता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और शेनशन का हाथ छूट जाता है जिससे वो गिर जाती है। फिर हम शेनशन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर अलार्म की आवाज से उठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या ये सब ड्रीम देखा। अब वो फोन पर डेट देखती है जो कि 27 फरवरी 2025 थी। तभी उसकी मैनेजर उसके दरवाजे पर नॉक करती है और जल्दी से इवेंट के लिए रेडी होने के लिए बोलती है। शेनशन शॉक में होती है। वो अपनी ड्रीम को याद करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। शेनचन जिस कंपनी की अंडर थी उसके अंदर एक और लड़की थी, शिया, जिसे कंपनी ज्यादा फेवर करती थी और वो इवेंट में स्पॉटलाइट लेने के लिए सेम शेनशन की तरह ड्रेस पहनकर आई थी। जब उनकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है तब शेनशन पर शिया से कॉपी करने का इल्जाम लगता है और उसे काफी बैकलैश मिलता है। शेनशन फिर एक शूटिंग पर गई होती है। वहां पर उसकी न्यू फिल्म के ऑडिशन हो रहे थे जहां पर उसकी सीनियर ने उस रोल के लिए शेनशन से बिना पूछे ही स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी और शूटिंग के बीच में उसकी सीनियर जिसका नाम काओएन होता है वो शेन के फेस में वाइन फेंक देती है और शेनशन उस पर रिएक्शन देती है और काओएन से लड़ने लग जाती है। वहां पर कुछ मीडिया रिपोर्टर उनकी ये फाइट को पोस्ट कर देते हैं और शेनशन को लोगों से काफी हेट मिलता है। सभी उसके एक्टिंग के बारे में भी बुरा भला बोल रहे थे। फिर शेनशन कंपनी की एक मीटिंग में जाती है। वहां पर जाओ नाम के एक इन्वेस्टर से उनकी मीटिंग थी, पर वो जाओ बहुत ही बुरा आदमी था। वो लड़कियों को गलत तरीके से टच करता था। उस मीटिंग में उसने शेनशन को ड्रिंक करवा दिया था और वो ड्रंक होकर अपने बॉयफ्रेंड जनबाई के रूम में जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहां पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। शेनशन भागते हुए रूफटॉप पर जाती है और फिर फर्स्ट सीन में जो कुछ भी हुआ था वही होता है। प्रेजेंट में अब शेनशन ये सब सोचकर पागल हो रही थी। फिर भी वो इवेंट में जाती है। वहां पर सब कुछ उसके सपने की तरह ही हो रहा था। वो अपने मैनेजर लिन्यू से भूलती है कि शिया कब तक आएगी। तभी वहां पर वो उसकी जैसी ड्रेस पहनकर आ गई थी। लिंड्रू बोलती है कि अब वो क्या करे। शेनशन एक कैंची लेती है और अपनी ड्रेस को काटने लग जाती है। वो एक न्यू ड्रेस डिजाइन कर लेती है और उसे पहनकर ही पेपराजी के सामने जाती है। शेनशन यहाँ पर शिया को कहती है कि उसने जानबूझकर सेम ड्रेस चूज किया है ना। शिया बोलती है कि वो कंपनी की न्यू स्टार है, तो शेनशन कहती है कि ऐसे वो सिर्फ सपने ही देख सकती है। फिर शिया बोलती है कि वो आज जाओ के साथ मीटिंग में भी जाएगी। शेनशन कहती है कि उसे पता है ना कि जाओ कितना बुरा इंसान है, पर शिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट के बाद शेनशन शूट के लिए जाती है। वहां पर भी सेम ही हो रहा था, पर इस बार जब काओवेन उसके फेस पर वाइन फेंकती है तो शेनशन एक्टिंग कंटिन्यू करती है, जिससे डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज होने के बाद भी उसने एक्टिंग स्टॉप नहीं की थी। कावन डायरेक्टर से वापस से एक बार रीटेक करने के लिए बोलती है, पर डायरेक्टर मना कर देता है और इस बार मीडिया रिपोर्टर शेनशन के बारे में अच्छा अच्छा पोस्ट करते हैं। शेनशन की हेट कमेंट्स पॉजिटिव में चेंज हो गए थे। फिर लिंड्रू शेन को मीटिंग में जाने के लिए बोलती है क्योंकि डायरेक्टर शेन 5 साल बाद अपनी मूवी करने वाले हैं और कंपनी शिया को ही सब में फेवर कर रही है। ये सुनकर शेन मीटिंग के लिए मान जाती है। तब लिंड्रू बोलती है कि जियाशिन बिजनेस टाइकून भी इस मूवी में इन्वेस्ट करने वाला है। शेन को अपना ड्रीम याद आता है जहाँ पर लिंड्रू के फोन पर जियाशिन की फोटो देखती है और उसे मिलने का डिसाइड करती है। शेन अब मीटिंग के लिए होटल में जाती है। वहाँ पर जियाशिन अपने असिस्टेंट लुयान के साथ जा रहा था। शेन उसे देखकर उसे मिलने लिफ्ट के सामने आ जाती है और लिफ्ट के दरवाजे पर अपना हील रख देती है। जियाशिन से पूछती है कि क्या वो पहले मिले हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि शेनशन उसके होटल की गेस्ट है, वो एक पब्लिक फिगर है, अब वो पहली बार ही मिले हैं और उसे अपनी हील्स लेकर वहां से जाने के लिए बोलता है। तो शेनशन बहुत जल्दी से अपनी हील ले लेती है और उसे सॉरी बोलती है। वापस लिंड्रियो के पास आती है। लिंड्रियो से मीटिंग में जाने को कहती है। तभी उसकी एक स्टाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर शॉक हो जाती है। शेनशन उसे इसके बारे में पूछती है पर लिंड्रियो मना कर देती है।
अब जब शेनशन फोन लेकर देखने लग जाती है तो वो पोस्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिनबेई का था, जिसने कोई रीजन दिए बिना ही शेनशन से ब्रेकअप कर लिया था और वो रोने लगती है क्योंकि वो एक न्यू रिलेशनशिप में है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लिंड्री बोलती है कि जिनबेई एक शूटिंग पर है, वो आ जाए तब वो फेस टू फेस बात कर लेंगे। शेनशन अब मीटिंग के लिए जाती है। वहां पर वो काफी अपसेट थी और काफी ड्रिंक भी कर लेती है। वो जिनबे का रूम ढूंढने लग जाती है और उसका रूम नंबर 1206 होता है। पर शेनशन ड्रंक थी। वो रूम नंबर 2206 के सामने आकर जिनबे को बुलाने लग जाती है और वो दरवाजा ओपन करता है। अगले सीन में शेनशन वॉमिटिंग कर रही थी। वो देखती है कि उसके सामने जियाशन है और वो गलती से उसके रूम में आ गई थी। जब वो ड्रंक थी तो उसे किस कर रही थी और अब जब वो होश में आ गई है तो वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि क्या यहाँ पर पापराजी आएंगे, उसे अब अपने रूम पर जाना है। तब जियाशिन बोलता है कि वो इस होटल का ओनर है, यहाँ पर कोई भी पापराजी नहीं आ सकता। ये सुनकर शिनचैन रिलैक्स होकर रूम का दरवाजा खोलती है, पर वहाँ पर बहुत सारे पेपराजी उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। जियाशिन जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता है। शिनचैन अब जियाशिन के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि जियाशिन ने जानबूझकर पेपराजी को बुलाया है। जियाशिन मना करता है पर शिनचैन वहाँ से निकल जाती है। पेपराजी उसकी फोटो लेते हैं। तभी वहाँ पर एक मास्क मैन होता है। वो शिनचैन को स्टैप कर देते हैं। जियाशिन उसे पकड़ता है और अपनी वॉच को देखकर एक स्विच को दबा देता है और शिनचैन फिर से अपने बेड पर होती है। शिनचैन को लगता है कि ये सब एक ड्रीम है, अब वो रियल में जाग गई है। पर वापस से लिंड्री उसके दरवाजे पर नॉक करती है और डेट 27 ही होता है। शिनचैन अब इस ड्रीम लूप की वजह से काफी परेशान हो गई थी। वो लिंड्री को ये सब बोलने लग जाती है पर लिंड्री बोलती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। शिनचैन घबरा जाती है और लिंड्री को ऐसा करने से मना करती है। इस बार अब जिनबे को देखते हैं जो कि होटल में आता है और सारे स्टाफ को बोलता है कि इस बार कोई भी पेपराजी होटल में नहीं आना चाहिए और शिनचैन के लिए न्यू ब्रांडेड ड्रेस और हील का इंतजाम करें। उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लुयान जियाशिन से पूछता है कि वो क्या शिनचैन को लाइक करता है, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। पर जियाशिन उसे बोलता है कि वो ये सब अपने होटल के सक्सेस के लिए कर रहा है ताकि उसका बिजनेस और ज्यादा फेमस हो। रुयन फिर उसकी बात से एग्री करता है। फिर से शिनचैन अब इवेंट पर आती है पर इस बार उसका ड्रेस अलग था। शिया उसके ड्रेस को देखकर शॉक हो जाती है पर शिनचैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवेंट में पापराजी उसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं और शिनचैन ब्रेवली सबका जवाब देती है। इवेंट के बाद वो लिंड्री से बोलती है कि डायरेक्टर चेन होटल के गार्डन में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो उनसे बात करेगी और उसकी न्यू मूवी के लिए एक रोल के लिए बोलेगी। लिंड्री बोलती है कि वो ऑफिशियली मीटिंग कर सकते हैं पर शिनचैन नहीं सुनती और डायरेक्टर चेन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उनके पास जाने वाली थी तभी वहां पर एक फोटोग्राफर चुपके से उसकी फोटो ले रहा था। शिनचैन उसे देखकर वापस जाने लग जाती है। तभी जियाशिन आता है और शिनचैन गिरने ही वाली थी लेकिन जियाशिन उसे पकड़ लेता है। शिनचैन अब उसे दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो हमेशा डेंजर में आ जाती थी। ये बोलकर वो जाने लग जाती है। तभी जियाशिन का पैर शिनचैन की ड्रेस पर होता है और शिनचैन गिर जाती है। जियाशिन भी उसके ऊपर गिर जाता है और सारे पेपराजीज वहां पर आकर उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। जियाशिन उन्हें रोकने लग जाती है पर बीच में वापस से वो मास्क वाला आदमी आता है और शिनचैन को स्टैप कर देता है। जियाशिन अब अपने वॉच का स्विच वापस से दबा देता है और शिनचैन फिर से अपने बेड पर पहुंच जाती है। वो वापस से उठकर डेट देखती है और अब वो थक गई थी। फिर वो टाइम लूप के ऊपर रिसर्च करती है। उसे एक बात पता चलती है कि अगर किसी लड़के को उसके क्रश के लिए बहुत बड़ा ऑब्सेशन हो और उनकी लव स्टोरी का कोई एंड नहीं होता तो टाइम लूप हो सकता है। शिनचैन इस बार डिसाइड करती है कि वो जियाशिन के पास जाएगी और सब कुछ क्लियर करेगी। फिर हम जियाशिन को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रुयान उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है लेकिन वो शिनचैन को काफी ज्यादा सिक्योरिटी देने को कहता है और एक बात याद करते हैं कि जियाशिन के ब्रदर जिये ने उसे धमकी दी है, जियाशिन की लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी को मार देगा। शिनचैन अब इवेंट में आती है और मेन डोर पर जियाशिन को उस आदमी से बात करते हुए देखती है जिसने कि उसे पास्ट में मारा था, वही मास्क वाला आदमी। वो समझ जाती है कि ये सब जियाशिन ही करा रहा है। अब उसे सिर्फ इसका रीजन जानना था। शिनचैन अब इवेंट में जाती है जहाँ पर इस बार शिया और उसके पास के बहुत सारे फोटोज इवेंट में शो हो रहे थे। वहाँ पर शिनचैन एक फोटो में जो उनकी स्कूल की थी उसमें जियाशिन को देखती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। इवेंट के बाद वो किसी को कॉल करके वही स्कूल की फोटो को लेती है और अच्छे से देखती है। वो जियाशिन था। वो बोलती है कि जियाशिन को पहले से उस पर क्रश था, इसीलिए ये सब बार बार हो रहा है और अब जियाशिन उसे हेट करने लगा है।
उसे मारने का प्लान कर रहा है, पर वो उसे सब कुछ अभी क्लियर करेगी। वो गुस्से में उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे उस पर क्रश था। तो जियाशिन और लुयन शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर वही मास्क वाला आदमी उनकी फोटो लेने लग जाता है और जियाशिन अपने वॉच की स्विच को दबा देता है। शेनशन वापस से बेड पर होती है। वो फिर से अपना फोन लेती है और रिसर्च करती है। तो उसे एक नॉवल मिलती है और उसमें टाइम लूप की स्टोरी होती है, जिसकी राइटर यही थी, जो कि उसके शो की स्क्रीन राइटर भी होती है। शेनशन यही से नॉवल के क्लाइमेक्स के बारे में पूछने लगती है। तो यूयू बोलती है कि मेन लीड जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये टाइम लूप चलता रहेगा और वो एक दूसरे को टाइम लूप में बार बार मिलेंगे। उनको एक दूसरे से कन्फेस करना होगा। शेनशन डिसाइड करती है कि वो कन्फेस कर कर ही मानेगी। वहीं जियाशिन के पास उसका ब्रदर जीहे आता है। जियाशिन उसे बोलता है कि उसने उसके भेजे हुए आदमी को पकड़ लिया है और फ्लैशबैक में जियाशिन ने मास्क वाले आदमी से बात किया था, यही दिखाया जाता है। पर शेनशन को दूर से लगा कि जियाशिन मास्क वाले आदमी के साथ मिला हुआ है। प्रेजेंट में जीहे बोलता है कि वो शेनशन को बचाने का ट्राई ना करे, वो कैसे भी करके मर जाएगी। अगर जियाशिन होटल और बिजनेस जीहो को दे देगा, वो ये सब बंद कर देगा। पर जियाशिन नहीं मानता। फिर उसे मिलने के लिए शेनशन वहां पर आती है, पर वो गलती से जियो को जियाशिन समझ लेती है और उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। तब जिये बोलता है कि भला शेनशन जैसी लड़की से जियाशिन कैसे प्यार कर सकता है। शेनशन जियाशिन को ढूंढने लग जाती है और वहां पर कुछ रिपोर्टर्स को देखकर वो एक जेंट्स वॉशरूम में आ जाती है। वहां पर जियाशिन था। शेनशन बोलती है कि उसे पता है कि उसे स्कूल टाइम से उस पर क्रश है, इसीलिए वो उसे चांस दे रही है, वो डेट कर सकते हैं। पर जियाशिन उसे इरफान नाम से बुलाता है। वो कहता है कि वो उसके स्कूल में उसका क्लासमेट नहीं था। शेनशन बोलती है कि तो फिर क्या उसका जूनियर था, और वैसे भी उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसे एक चांस देना चाहती है। लेकिन जियाशिन उसे रिजेक्ट कर देता है। शेनशन बोलती है कि भला उसे उसका रियल नेम कैसे पता, इसका मतलब कि वो उसे पहले से जानता है। तो जियाशिन बोलता है कि उसने देखा था, शेनशन ने ये नाम यूज करके ही चेक इन किया है, इसीलिए उसे पता है। ये बोलकर उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। शेनशन उसे समझाने लग जाती है, लेकिन वो उसे वॉशरूम से निकाल देता है। अब जियाशिन जल्दी से अपना वॉच लेता है और बोलता है कि शेनशन को सब कुछ याद कैसे आ रहा है, उसे वापस से टाइम लूप को यूज करना होगा। और वो फिर से अपनी वॉच का स्विच दबा देता है। शेनशन अब अपने बेड पर होती है और बोलती है कि अभी तो उसने कन्फेस कर दिया है, फिर भी टाइम लूप खत्म क्यों नहीं हो रहा। शेनशन ये से वापस पूछने लग जाती है नॉवल के बारे में कि टाइम लूप कैसे खत्म होगा। तो यही बोलती है कि दोनों लीड्स को दिल से आई लव यू बोलना होगा, वरना टाइम लूप नहीं टूटेगा। ये सुनकर शेनशन ये को ही गाली देने लग जाती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जियाशिन बोलता है कि वो शेनशन के सामने नहीं जाएगा और ऐसे ही वो उसे सेफ रख सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेनशन जियाशिन के रूम में ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और बोलती है कि वो उसकी क्लासमेट है, उस पर क्रश था ना, उसे उसका रियल नेम भी पता है। पर जियाशिन उसे वापस से रिजेक्ट कर देता है और दरवाजे को लॉक लगा देता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो ब्लश कर रहा था। फिर वो सोचने लग जाता है कि उसने तो टाइम लूप यूज किया था, पर फिर भी शेनशन को उसके बारे में कैसे याद है। शेनशन अपने शूटिंग सेट पर होती है और वहां पर काओवेन बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करती है और आई लव यू बोलती है। उसकी एक्टिंग देखकर वहां पर सभी लोग रोने लग जाते हैं। शेनशन सोचती है कि अगर वो भी काओवेन से आई लव यू कैसे बोलना है वो सीख लेगी, तो शायद उसका लूप खत्म हो जाएगा। शेनशन अब काओवेन के पास हेल्प लेने जाती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। शेनशन उसे मनाती है और बोलती है कि वो उसकी सीनियर है। काओवेन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और अगर वो उसे एक्टिंग सीखेगी तो वो इंटरव्यू में उसके बारे में बात करेगी। अब शेनशन की बातों से काओवेन कन्विंस हो जाती है और उसे आई लव यू कैसे बोलना है वो सिखाने लगती है। काओवेन उसकी बातों को नोट भी करती है। फिर शेनशन वापस से इवेंट में जाती है और जियाशिन के सामने जाकर किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करती है और कहती है कि उसे अपना चाइल्डहुड लव मिल गया है, वो अब उसे कन्फेस करने वाली है। तभी वो जियाशिन को बोलती है तो जियाशिन शॉक हो जाता है। शेनशन अब उसे काओवेन ने जैसे सिखाया था वैसे आई लव यू बोलती है और फिर कहती है कि वो स्कूल डेज से उंगली पर गिन के बोलती है 9 साल वेट कर रही थी, पर वो उसे नहीं मिला। जियाशिन बोलता है कि वो उसका क्लासमेट नहीं था, वो जो फोटो है वो एक कैंपिंग नाइट की फोटो थी जिसमें वो गलती से आ गया था। और अगर शेनशन सच बोलती तो वो 9 साल का वेट क्यों करती, वो दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है, वो पहले भी आ सकती थी। शेनशन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी उनकी कोई फोटो लेता है। शेनशन अब स्लिप होकर गिरने वाली थी तो जियाशिन उसे पकड़ लेता है। फोटोग्राफर को देखकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जियाशिन बोलता है कि उसे शेनशन को सेफ रखने के लिए उससे दूर जाना ही होगा। अब शेनशन को लगता है
कि उसका टाइम लूप खत्म हो जाएगा। उसने अपना कन्फेशन कर दिया था। पर अगले दिन जब वो उठती है तो वापस से उसी डेट पर पहुंच जाती है। शेनशन अब इस बार किसी इवेंट में नहीं जाती और डॉक्टर से मिलकर उन्हें सब कुछ बताती है। तो डॉक्टर उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते हैं। शेनशन गुस्से में वहां से आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसने आज कोई इवेंट अटेंड नहीं किया है, पर अगर उसने जाओ के साथ आज मीटिंग नहीं किया तो उसे रोल नहीं मिलेगा, बल्कि शिया को मिल जाएगा। पर शेनशन को नहीं जाना था। लिनरियो उसे फोर्स करती है और अगले सीन में अब शेनशन मीटिंग में होती है। जाओ शेनशन और शिया दोनों को गलत तरीके से टच करने लग जाते हैं। जहाँ पर शेनशन को काफी गुस्सा आ रहा था, वो वॉशरूम जाती है। शिया भी वहां पर होती है और काफी ज्यादा ड्रंक थी। शेनशन उसे लेकर बाहर आती है, पर जाओ शिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन शेनशन उसे रोक लेती है और जाने नहीं देती। जाओ के जाने के बाद शिया भी वहां से चली जाती है और शेनशन भी जाने लग जाती है। पर जाओ वहां पर आ जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर उसने ये किया तो वो उसे मूवी में रोल देगा, पर शेनशन नहीं मानती। तभी वहां पर जियाशिन आता है और जाओ को मारने लग जाते हैं। शेनशन उस पर ही गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही टाइम लूप खत्म नहीं हो रहा था और वहां पर पापरासी भी आ जाते हैं। शेनशन गुस्से में जाओ को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है और पापरासी उसका फोटो लेते हैं और फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शेनशन इस बार डिसाइड करती है कि वो जो भी करना चाहे वही करेगी। वो शूट पर जाकर काओवेन से फाइट करती है और पापराजी उनकी फाइट को पोस्ट भी कर देते हैं। फिर वो मीटिंग में जाती है, वहां पर भी ड्रंक होकर जाओ को मारती है और उसकी फाइट की फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाते हैं। लिन जो ड्रंक शेनशन को उसके रूम में सुला देती है और बोलती है कि उसने जो मैसेज किया है, पता नहीं ये सब वो कैसे क्लियर करेगी, शायद वो इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो जाए। सबके जाने के बाद शेनशन नींद से उठती है और जियाशिन की रूम की तरफ जाने लग जाती है। वो जब उसके रूम को नॉक करती है तो जियाशिन उसे रूम के अंदर लेकर जाता है और वहाँ वो मास्क वाला आदमी भी होता है। लुयान इस बार उसे पकड़ लेता है और उसका कैमरा भी ले लेता है। तब शेनशन जियाशिन को बोलती है कि उसके ऑब्जेशन के लिए वो टाइम लूप में अटक गई है, उसे अब और अच्छा नहीं लग रहा है, उसे वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना है। वो फिर जियाशिन से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है, लेकिन जियाशिन को लगता है कि शेनशन जिनबाई के लिए ये सब बोल रही है। शेनशन अब जैसे ही उसे क्लोज लेकर आती है, तभी वहां पर लुयान आ जाता है और दोनों को देखकर जल्दी से भाग जाता है। शेनशन जियाशिन को अपनी प्रॉब्लम्स बोलने लग जाती है और दोनों किस भी करते हैं। अगले सीन में शेनशन अपने बेड पर होती है, लिनरी उसके सामने होती है और शेनशन वापस से उठकर अपना फोन चेक करती है। तो इस बार डेट 28 थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। पर लिनरी उसे डांटती है, क्योंकि वो रात में जियाशिन के रूम में चली गई थी और वहां पर उसने बहुत तोड़फोड़ भी करी थी। उसने जो कुछ भी मेस किया था उसे सॉल्व करना होगा। शेनशन को अब रिग्रेट होने लग जाते हैं, क्योंकि उसने इतना मेस क्रिएट किया, अभी उसका लूप भी टूट गया है। शेनशन फिर लिनरियो के साथ कंपनी जाती है, वहां पर उसके पोस्टर को हटाकर शिया का पोस्टर लगाया जाता है। शेनशन ये देखकर सैड होती है, पर वो अपने एटीट्यूड के साथ बॉस से मिलने जाती है। बॉस शेनशन को वहां पर देखकर डर जाते हैं। शेनशन बोलती है कि उन्होंने शिया को उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, पर क्या वो उसकी जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें दे पाएगी। बॉस इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और बोलते हैं कि वो सिर्फ शिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे डायरेक्टर चन का मूवी मिला है इसीलिए। शेनशन बोलती है कि वो मूवी उसकी है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। शेनशन फिर लिनरियो से जिनबाई के बारे में पूछती है। लिनरियो से उसके बारे में बोलती है कि वो तो शूट के लिए गया है। शेनशन बोलती है कि उसे अब जिनबाई के बारे में नहीं सोचना है, तो लिनरियो उसका और डायरेक्टर चैन का मीटिंग फिक्स कर दे, जिस पर वो हाँ कहती है। शेनशन बोलती है कि वो अपने रूम में जा रही है। उसके जाने के बाद लिनरियो जिनबाई को कॉल करती है। जिनबाई बोलते हैं उसके बारे में जो फेक र्यूमर्स वायरल हो रहे हैं, वो सब कुछ उसकी कंपनी के लोग कर रहे हैं और शेनशन को इसके लिए बुरा लग रहा होगा। लिनरियो बोलती है कि वो शेनशन की फिक्र ना करे, वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिनबाई इस बात पर एग्री करते हैं। फिर शेनशन को डायरेक्टर चैन के साथ देखते हैं। वो उनके सामने ऑडिशन दे रही थी, पर चैन का उस पर खास ध्यान नहीं था। तभी वहां पर जियाशिन आता है। चैन उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। जियाशिन यहाँ पर शेनशन को उसके सामने ऑडिशन देने के लिए बोलते हैं, पर शेनशन उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती है और फ्लोर पर ही गिर जाती है। अगले सीन में जियाशिन शेनशन को उठाने के लिए बोलता है। उसे पता है कि वो एक्टिंग कर रही है, इसीलिए अब शेनशन उठकर बैठ जाती है। शेनशन उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलती है, तो जियाशिन स्माइल करता है। शेनशन जल्दी से वहां से जाने लग जाती है, पर तभी उसे लिनरियो का कॉल आता है। वो बोलती है कि चैन ने उसकी मूवी के लिए शिया को चूज कर लिया है। तब शेनशन जियाशिन को देखकर बोलती है कि इन्वेस्टर तो उसके साथ हैं, इसीलिए अब शेनशन जियाशिन से काफी रिक्वेस्ट करती है उसे इस प्रोजेक्ट में रोल देने के लिए।
जियाशिन बोलते हैं कि वो सिर्फ इन्वेस्टर है, उसे कास्टिंग का कोई भी आइडिया नहीं है। पर शेनशन जियाशिन के क्लोज जाने लग जाती है। जियाशिन नर्वस हो जाता है और बोलते हैं कि वो शिया के साथ एक ऑनलाइन कंपटीशन करे और जिससे ज्यादा वोट्स आएंगे रोल उसको मिलेगा। शेनशन ये सब बातें लिंजो को बोलती है, तो लिंजो बोलती है कि अगर उसे वोट नहीं मिले तो शिया को कंपनी का पोजीशन भी मिल जाएगा। पर शेनशन को खुद पर यकीन होता है, वो काफी कॉन्फिडेंट थी। शेनशन और शिया अब लाइव ऑडिशन देते हैं और जियाशिन भी यहाँ उनकी एक्टिंग देख रहा था। शेनशन यहाँ पर काफी अच्छा कर रही थी। अब वोटिंग शुरू होती है। शेनशन को ही ज्यादा वोट्स मिलते हैं और उसे वो मूवी मिल जाती है। शेनशन फिर डायरेक्टर चन के साथ बात करते हुए उन्हें कार तक छोड़ने के लिए आती है। उनकी कार के जाने के बाद वो रोड पर जियाशिन और जिये को लड़ते हुए देखती है। शेनशन को जिये के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर जिये जियाशिन को रोड के बीच में धक्का देकर चला जाता है। तभी एक ट्रक से जियाशिन टकरा जाता है। शेनशन भागते हुए उसके पास आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने का ट्राई करती है। उसके हाथ जियाशिन के वॉच में लग जाता है और उसका स्विच दब जाता है, जिससे फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शेनशन अब रोड के बीच में खड़ी हुई थी और एक ट्रक उसके सामने आ रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी वहां पर जियाशिन आकर उसे बचा लेता है। दोनों यहाँ पर स्कूल ड्रेस में होते हैं। शेनशन पूछती है कि वो ठीक कैसे हो गया, उसने कपड़े कब चेंज किए और वो भी स्कूल ड्रेस में कैसे। जियाशिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रही है। तभी वहां पर उनके टीचर आ जाते हैं और उन्हें देखकर जियाशिन वहां से भाग जाती है। टीचर शेनशन को वहां से क्लास के लिए लेकर जाते हैं। शेनशन तो अभी भी काफी कंफ्यूज थी। वो अपने स्कूल में जाती है और वहां पर बोर्ड में 2015 का ईयर देखती है, जिससे कि वो काफी शॉक हो जाती है। टीचर ने लिंड्रियो को क्लास के बाहर खड़ा होने की परमिशन दी थी। तब शेनशन लिंड्रियो के पास आती है और बोलती है कि वो तो होटल जाने वाली थी, यहाँ पर कैसे। तो लिंड्रियो बोलती है कि कौन सा होटल। शेनशन पूछती है कि ये कौन सा डेट है, तो लिंड्रियो बताती है कि 28 सितंबर 2015। शेनशन अब समझ जाती है कि फिर से टाइम लूप शुरू हो गया है और वो 10 साल पहले पहुंच गई है। वो अपने क्लास में जाती है। वहां पर वो अपने पुराने फ्रेंड्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और सबसे अजीब अजीब बातें पूछने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी बातों का मतलब तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। लिंड्रियो शेनशन को बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर शेनशन बोलती है कि वो फ्यूचर से आई है टाइम ट्रैवल करके। पर लिंड्रियो को लगता है कि ये शेनशन का न्यू नॉवल है और वो इसी वजह से ये सब इमेजिन कर रही है। शेनशन भी सोचती है कि इनको सच बोल के कुछ भी नहीं होगा, उसे ये कुछ करना होगा। और वो लिंड्रियो से पूछती है कि वो कैसे नॉवल का प्लॉट लिखे और वो अपनी स्टोरी लिंड्रियो को बोलती है। लिंड्रियो कहता है कि लास्ट बार जैसे उसका टाइम लूप टूटा था, फिर से वही करना होगा। शेनशन याद करती है कि उसने जियाशिन को किस किया था। ये सोचकर वो ब्रश करने लग जाती है। अगले दिन अब शेनशन स्कूल में जियाशिन को ढूंढती है और उसे उसका क्लासरूम मिल जाता है। वो जियाशिन को बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन जियाशिन की क्लासमेट उसे काफी बुली कर रहे थे, उसकी बुक्स फेंकने लगते हैं। शेनशन वो बुक्स लेकर उनको ही मार देती है। तभी जिये जियाशिन को कॉलर पकड़ लेता है। जिये को देखकर शेनशन शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि जियाशिन को उसने ही रोड पर धकेल दिया था। शेनशन अब उन्हें रोकने के लिए बोलती है। टीचर आ रहे हैं। जब टीचर आते हैं तो शेनशन कहती है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जियाशिन को बुली कर रहे थे और उसने जियाशिन की हेल्प की है, इसीलिए टीचर उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को ले आने के लिए बोलती है स्कूल में। शेनशन बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जियाशिन उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लेकर जाता है। टीचर अब जियाशिन को परमिशन दे देते हैं। जियाशिन उसे मेडिकल रूम में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर शेनशन उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसे अकेले में उससे मिलना था। जो सुनकर जियाशिन ब्लश करने लगता है। शेनशन जियाशिन को किस करने वाली थी, पर वो रुक जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जियाशिन एक 17 इयर्स का हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो 27 इयर्स की एडल्ट है। वो उससे पूछने लग जाती है कि वो जिये और उसके फ्रेंड से बुली क्यों होता है, उसे पेरेंट्स और टीचर को सब बता देना चाहिए। जियाशिन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि उसने ही तो बोला किसी से फाइट ना करने को और पेरेंट्स को इस सब में इन्वॉल्व ना करने को। शेनशन अब शॉक हो जाती है। उसने ये सब कब बोला, उसे याद ही नहीं था। जियाशिन सोचने लग जाता है कि शेनशन तो बहुत ही बदल गई है। शेनशन अब लिंड्रियो के साथ होती है और बोलती है कि वो जियाशिन को किस नहीं कर सकती है। लिंड्रियो उसके बारे में उसे बोलने लगती है और बताती है कि जियाशिन और जिये स्टेप ब्रदर्स हैं। जिये की मदर की डेथ के बाद उसके डैड जियाशिन को घर पर लेकर आ गए थे और उनकी सारी प्रॉपर्टी और सीईओ की पोजीशन भी जियाशिन को दे दी है। इसीलिए जिये जियाशिन से हेट करता है। जब जियाशिन फर्स्ट डे स्कूल आया था, उस दिन जिये ने उसे बुली किया और शेनशन ने उसकी हेल्प की। तब से वो बेस्ट फ्रेंड है। शेनशन ये सब सुनकर शॉक थी क्योंकि उसे ये सब याद ही नहीं था। पर वो डिसाइड करती है कि अब वो जियाशिन को जिये से बुली नहीं होने देगी।
जियाशिन अब जहाँ पर भी जाता है वो उसके साथ चली जाती है और जिये और उसके फ्रेंड्स को उल्टा मार देती है। जियाशिन को तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसे चेंज कैसे हो गई। वो उसे इसके बारे में पूछता है तो शेनशन बोलती है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। जियाशिन पूछता है कि क्या उसे कुछ याद नहीं है, उसे फ्रेंड्स नहीं है। तब शेनशन उसे देखती रह जाती है। शेनशन अब भागते हुए ग्राउंड में जाती है और सोचने लग जाती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है और जियाशिन उसका क्या रिलेशन है। फिर उसे याद आता है कि उसे म्यूजिक क्लास जाना है, वहाँ वो जिनबे के साथ टाइम स्पेंड करेगी। शेनशन म्यूजिक क्लास में जाकर पास की बात याद करती है कि कैसे वो और जिनबे साथ में परफॉर्मेंस देते थे और दोनों साथ में कितने खुश थे। पर शेनशन देखती है कि जिनबे के साथ लिनरू होती है। जिनबे ठीक से शेनशन को जानता भी नहीं था और मिला भी नहीं था। शेनशन लिनरू और जिनबे को क्लोज देखकर वहां से वापस आ जाती है। घर आकर लिनरू उसके पास आती है और बोलती है कि उसे क्या हुआ है, वो अपने घर क्यों आई है। तो शेनशन बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो अपनी मॉम से पूछेगी। तो लिनरू उसे जाने से मना कर देती है। पर शेनशन अपने घर पर आती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसकी मॉम की फोटो रखी हुई थी। लिनरू बोलती है कि उसकी मॉम की तो लास्ट ईयर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये बात शेनशन को याद ही नहीं है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। अगले सीन में शेनशन भागते हुए जाशिन के पास आती है। जाशिन एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। शेनशन उसे किस कर लेती है, जिस चीज पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। पर किस करने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। शेनशन जियाशिन को ब्लेम करने लग जाती है और बोलती है कि उसकी वजह से वो इस सब में फंस गई है, उसे अपनी रियल लाइफ में वापस जाना है। ये कौन सी दुनिया है उसे नहीं पता। उसकी मॉम भी यहाँ पर नहीं है और जियाशिन को बातें सुना के वहां से चली जाती है। जियाशिन भी रोने लग जाता है और बोलते हैं कि वो फिर कभी इससे बात नहीं करेगा। शेनशन भी अकेले बैठकर रो रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है कि वो और जियाशिन कितने अच्छे दोस्त थे और वो भला ऐसे फाइट क्यों कर रहे थे। तब शेनशन बोलती है कि क्या वो लेडी उन्हें जानती है। लेडी कहती है कि शेनशन और जियाशिन की मॉम एक ही दिन में इस हॉस्पिटल में मर गए थे और तब से दोनों हॉस्पिटल में वॉलंटियर का काम करते हैं। जियाशिन की फैमिली और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ शेनशन ही है। शेनशन को बहुत ही बुरा लगता है। वो जियाशिन के पास जाकर सॉरी बोलती है। वो उसे बात नहीं करता, लेकिन शेनशन उसे मना लेती है और बोलती है कि वो फ्यूचर से यहाँ पर आई है 27 ईयर्स की एज में। जाशिन उसकी ये सब बातें मान लेता है और बोलता है कि जब से वो रोड पर मिले थे तब से उसे ऐसा लग रहा था कि वो शेनशन नहीं है, लेकिन वो पुरानी शेनशन से ज्यादा ब्रेव है और उसे अच्छा लगा उससे मिलकर। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वहाँ पर जियाशिन की मॉम की एक वॉच होती है। जाशिन बोलता है कि उसने कभी ये यूज नहीं किया है। शेनशन अब उस वॉच को ले लेती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। वो बोलती है कि उसने रिसर्च किया है टाइम ट्रैवल में सबसे ज्यादा यूज्ड मशीन वॉच होती है। ऐसा हो सकता है कि इस वॉच की हेल्प से मैं अपने टाइम पर जा सकूं। जैशिना वॉच के स्विच घुमाने लग जाते हैं और दोनों वापस उसी टाइम पर आ जाते हैं जहाँ पर शेनशन ने जियाशिन को जिये के फ्रेंड से बचाया था। पर इस बार जियाशिन वो बुक्स को कैच कर लेता है और शेनशन की जगह वो ही सबको बुक से मारने लग जाता है। साथ ही वो जिये को भी वॉर्न करते हैं। जिये कुछ बोलता तभी टीचर वहाँ पर आ जाते हैं। जैशिना पेट दर्द की एक्टिंग करता है और शेनशन उसे लेकर मेडिकल रूम में जाती है। जैशिन एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने तो टाइम को रिवर्स कर दिया। शेनशन कुछ सोचकर बोलती है कि जैशिन ने उसको टाइम लूप में कैद करके रखा था, पर जैशिन को उसकी बात समझ नहीं आती। शेनशन फिर सोचती है कि ये सब फ्यूचर की जैशिन ने किया है, ये वाला तो अभी टीनेजर है। शेनशन अब उसे वापस से वॉच यूज करने के लिए बोलती है और फिर दोनों टाइम ट्रैवल करके एक वीक पहले आ गए थे। शेनशन एक वॉल के ऊपर बैठी होती है, जैशिन के ऊपर गिर जाती है। वो बोलता है कि आज उनका एग्जाम था और वो एग्जाम से भाग रहे थे। शेनशन अब फिर से वॉल पर चढ़ने लग जाती है। तब जैशिन उसको अपने कंधे पर उठा लेता है, पर वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और जैशिन शेनशन को लेकर ही भागने लग जाता है। लेकिन एट लास्ट उनको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद शेनशन बोलती है कि वो बहुत ही थक गई है, उसने पिछले 10 सालों से बुक को टच भी नहीं किया। पास में लिंड्री उसे कॉपी करती थी, लेकिन अब वो उसे दिखाती भी नहीं है। उसने बोला उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जियाशिन उसे पानी देता है और उसे फ्यूचर के बारे में पूछता है कि शेनशन अगर जियाशिन को भूल गई है और वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे तो उसके दोस्त फ्यूचर में थे कौन। शेनशन बोलती है कि लिंड्री और जिनबे। जिनबे और वो 10 साल तक डेट कर रहे थे, पर फिर उनका ब्रेकअप हो गया। जिनबे ने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, उसका आर्ट एग्जाम भी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसका कुछ और फ्यूचर होता। जैशिन उसकी बातें ध्यान से सुनने लग जाते हैं। शेनशन अब उससे पूछते हैं कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है और मैं प्रेजेंट की जैशिन को दिखाया जाता है
वो ये सब एक ब्लैक रूम में देख रहा था। वो शेनशन को बोलता है कि ये वर्थ इट है और यंगर जियाशिन भी शेनशन को यही बोलता है। फिर 2025 में लुयान डॉक्टर के साथ होता है। जियाशिन और शेनशन दोनों ही कोमा में थे। डॉक्टर बोलते हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मर्जी है। जब वो खुद से उठने का ट्राई नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। लुयान अब वहां से जाने लगता है। तभी वो जिये को वहां पर देखता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। जिये बोलता है कि वो यहाँ पर जियाशिन की डेथ देखने के लिए आया था, पर अभी तक वो जिंदा है। लुयान उसको मारने वाला था, पर जिये उसे हटा देता है और बोलता है उसे जियाशिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में लुयान वॉच को लेकर एक ओल्ड वॉच मैकेनिक के पास जाता है। वॉच एक्सीडेंट में खराब हो गई थी। लुयान बोलता है कि इस वॉच से जियाशिन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, शायद ये ठीक हो जाएगी तो वो भी कोमा से बाहर आ जाएगा। मैकेनिक बोलता है कि ये तो काफी पुराना मॉडल है, वो इसे ठीक करने का ट्राई करेगा। पास्ट में अब जियाशिन और शेनशन वापस से वॉच को यूज करते हैं और दोनों टाइम ट्रेवल करके उनके सेमेस्टर के स्टार्ट में आ जाते हैं। शेनशन बोलती है कि अगर वो पीछे जा सकते हैं तो वो अपनी मॉम के एक्सीडेंट को रोक सकती है और वापस सब कुछ ठीक हो सकते हैं। जियाशिन भी इस पर एग्री करता है। शेनशन अब नोटिस बोर्ड में उनके मार्क्स को देखती है। दोनों को ही अच्छे मार्क्स आए थे। शेनशन बोलती है कि अगर दोनों इतने अच्छे मार्क्स लाते थे तो वो एग्जाम से भाग क्यों रहे थे। जैशन बोलता है कि उसकी वजह से शेनशन भी एग्जाम नहीं देती है। उसको अच्छे मार्क्स आते थे, इसीलिए जिये को डैड से मार खानी पड़ती थी, इसीलिए वो एग्जाम नहीं देता था। शेनशन बोलती है कि अब उसको जिये के लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए शेनशन जिये की हेल्प करने का डिसाइड करती है। दोनों रात को छुपकर टीचर के रूम में जाते हैं और जिये और जियाशिन की एग्जाम शीट के नाम को एक्सचेंज कर देते हैं। तभी वहां पर टीचर आते हैं और दोनों छुप जाते हैं। टीचर उनको ढूंढ नहीं पाते, उन्हें लगा कि वो इमेजिन कर रहे थे। फिर दोनों वापस जा रहे थे जहाँ पर जियाशिन शेनशन को उसकी एक्ट्रेस लाइफ कैसी है ये पूछता है। शेनशन एक्ट करके दिखाती है कि कैसे वो स्टेज पर जाती है और कैमरा के सामने पोज करती है। उसके फैंस कैसे उसे एडमायर करते हैं। जियाशिन उसके क्लोज आकर बोलता है कि वो सच में बहुत ही एडमायरेबल है, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड भी है। जैशिन को इतना क्लोज देखकर शेनशन अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा कि वो उसे किस करेगा, लेकिन वो बोलता है कि क्या उसकी आंखों में लाइट आ रही है, उसने आंखें बंद क्यों की। तब शेनशन को रियलाइज होता है कि जियाशिन अभी सिर्फ एक टीनेजर है, उसे ये सब का कोई भी आइडिया नहीं है। वो अब जल्दी से वहां से एम्बैरस होकर चली जाती है। जब वो अकेले बैठी हुई थी तभी लिंड्री उसके पास आती है और एक टेम्पलेट देती है जिसमें एक ऑडिशन के बारे में लिखा हुआ था। वो कंपनी एक शो के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाली थी। शेनशन को याद आता है कि ये वही शो है जिससे उसे ब्रेक मिला था और उसे इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ था। शेनशन अगले दिन जियाशिन को इस बारे में बोलती है तो वो कहता है कि इसमें शेनशन को चांस नहीं मिला था, इसलिए वो काफी ज्यादा रोई थी। शेनशन बोलती है कि इस टाइमलाइन में सब कुछ उल्टा है, पर अगर वो वापस चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जियाशिन बोलता है कि पर जाने से पहले शेनशन को एक काम करना होगा। अगले सीन में अब शेनशन ऑडिशन के लिए जाती है। वो बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। वहाँ पर जियाशिन को इमेजिन करती है और कन्फेस करती है कि वो उसे कितना पसंद करने लगी है। वे जजेस की क्लैप से वो वापस से होश में आ जाती है। जजेस को उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। जियाशिन भी उसे थैंक्स बोलता है और उसकी तारीफ करता है। शेनशन बोलती है कि उसको अपने टाइम में सब बोलते हैं कि उसे एक्टिंग नहीं आती, पर यहाँ पर तो सबने उसकी इतनी तारीफ की, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जशन बोलता है कि उसे ट्रस्ट है कि वो सबसे बेस्ट है। शेनशन स्माइल करती है और उसे घुमाने ले जाने को बोलती है। जशन उसे मॉल में ले जाते हैं। वहाँ पर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और वो उसको एक टॉय भी खरीद कर देता है। दोनों फिर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर शेनशन बोलती है कि उसे अपने फिगर और डाइट को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए वो ये सब नहीं खा पाती, पर आज ये खाकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर जिये अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और शेनशन उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। जिये कहता है कि जियाशिन लड़कियों वाले गेम्स खेलता है, तो शेनशन कहती है कि वो उनको चैलेंज करती है, अगर वो जीत गए तो जिये को उसे बुली करना बंद करना होगा। जिये कहता है कि वो अगर जीत गया, तो शेनशन कहती है कि इसके बारे में तो उसने अभी डिसाइड नहीं किया। जो सुनकर वो उसे घूरने लग जाता है। दोनों अब गेम खेलने के लिए आते हैं और जो भी 1 मिनट में सबसे ज्यादा बॉल बास्केट में डालेगा वो विनर होगा। जिये ने 80 बास्केट और जियाशिन ने 78 बास्केट किए थे। जिये उसे उसका टेस्ट पेपर देता है और बोलता है कि उसने ये चेंज किया है ना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जियाशिन अब कुछ रिएक्शन नहीं देता और दोनों ही फिर एक साथ जाइंट व्हील पर चढ़ते हैं। शेनशन बोलती है कि अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड शेनशन आ जाए तो जियाशिन उसे बोल दे कि उसे एक्टिंग लाइन में प्रॉब्लम फेस करना होगा, पर एट द एंड वो सक्सेसफुल हो जाएगी।
जिनबे उसका सपोर्ट करेगा, पर दोनों फिर अलग हो जाएंगे। जियाशन बोलता है कि वो जिनबे से वापस पैचअप क्यों नहीं करती है, तो शिनशन बोलती है कि उसे नहीं लगता ये सही होगा। जियाशन कहता है कि अगर वो किसी को लाइक करता तो वो कभी भी उसको जाने नहीं देता। तो शिनशन बोलती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तब शिनशन कहती है कि मैं काफी ब्यूटीफुल हूँ ना, इसलिए पूछ रही थी। जो सुनकर वो स्माइल करता है। शिनशन फायरवर्क्स देखती है और इधर 2025 में मैकेनिक ने वॉच को रिपेयर कर दिया था। उसी टाइम जियाशिन भी वॉच को यूज करता है और फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शिनशन अब 2025 में आ जाती है। उसकी मॉम और लिनरू उसके साथ होती है। वो उसकी मॉम को हक करके रोने लग जाती है। लिनरू बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी शिनशन जियाशिन के बारे में पूछती है। लिनरू बताती है कि उसको काफी ज्यादा चोट आई है, अभी वो कोमा में है। तो शिनशन बोलती है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। जिसके बाद हम जियाशिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस से घर आ गया था। टुयान बोलता है कि शिनशन ने उसकी जान बचाई थी, वो उसे मिले बिना क्यों आ गया, क्या वो अब उसे पसंद नहीं करता। जियाशिन बोलता है कि शिनशन से वो जितना दूर रहेगा वही अच्छा है। जब वो कोमा में था तो उसने फील किया कि वो एक ब्लैक रूम में था और वो शिनशन और खुद को वहां पर देख पाया। ऐसा लगा कि वो जियाशिन खुद नहीं है। पर लियान को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। वही शिनशन और लिनरियो जियाशिन की रूम के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि उसे तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। लिंड्री बोलती है कि उसकी वजह से शेनशन इतने दिनों से कोमा में थे और वो ऐसे ही चला गया। तब शेनशन बोलती है कि कितने ही दिन हो गए। लिंड्री बोलती है कि 1 महीना। ये सुनकर वो शॉक होती है और लिंड्री से उसकी मूवी के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, जब वो ठीक हो जाएगी तभी शूटिंग शुरू होगी। जो सुनकर वो रिलैक्स करती है। शेनशन अब अपनी मॉम के साथ होती है। वो उसे बहुत सारे फ्रूट्स खिलाती है। शेनशन की मॉम उसकी कंपनी के बारे में बोलती है कि इतने दिनों से उसकी कंपनी से कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया। उसका बॉस सैंग बहुत ज्यादा अगली है। शेनशन हंसने लग जाती है और बोलती है कि उसे लोगों की लुक्स को लेकर जज नहीं करना चाहिए। जाशन बाहर से उनकी बातें सुन रहा था और इमोशनल हो जाता है उनको साथ देखकर। रुयन बोलता है कि वो शेनशन को इग्नोर करना चाहता है, पर फिर भी यहाँ पर आ गया। तब जाशन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में उसकी मॉम सो रही थी। शेनशन छुपकर रूम से निकलने लगती है। तभी वहां पर लिनरो आ जाती है और बोलती है कि उसे रेस्ट करना है। शेनशन कहती है कि वो अब ठीक है, उसे फिर से अपने काम पे वापस जाना है। अब हम शेनशन को उसके बेड पर देखते हैं। उसके पास लिनरो का फोन था, क्योंकि उसने उसका फोन चुरा लिया था। वो फोन पर कुछ देखकर शॉक हो जाती है। अगली सुबह शेनशन अपनी कंपनी में जाती है। वहाँ सारी जगह शिया के पोस्टर्स लगे हुए थे। वही चेन की मूवी को लीड करने वाली थी। वहाँ पर मीडिया भी होती है, इसीलिए शिया और शेनशन एक दूसरे को हक करके फोटोज लेने लग जाते हैं। पर वो एक दूसरे को स्माइल करते हुए इंसल्ट भी कर रहे थे। फिर वहाँ पर लिनरू आती है और शेनशन को लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि जेन ने उसके कनेक्शन लगाकर शिया को रोल दिला दिया और वो शेनशन को ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं। शेनशन बोलती है कि उसे ये रोल अच्छा लगा था, उसे ये करना होगा। तो लिनरू कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, ये रोल बहुत ही सेंसिटिव है और शेनशन की एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। शेनशन अब अपने हॉस्पिटल बेड पर होती है और लिनरू की बातें सोचने लग जाती है। वो डायरेक्टर चेन को उसके रोल को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उनको मैसेज सेंड कर देती है। चेन उसे रिप्लाई करके बोलते हैं कि ये रोल में जो एम्पैथी चाहिए शेनशन पहले वो लेकर आए। जो सुनकर वो इस बारे में सोचने लग जाती है। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर ब्लाइंड पर्सन की केयर करने के लिए वॉलंटियर चाहिए था और शेनशन का मूवी का रोल भी ऐसा ही होता है। वहाँ की इंचार्ज उसे बोलता है कि यहाँ पर एक बच्ची है जो कि ब्लाइंड हो गई है, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था और सर्जरी के बाद वो ब्लाइंड हो गई। उसका नाम केके होता है। केके को अम्यूजमेंट पार्क जाना है पर वो नहीं जा सकती, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही उसके लिए सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तभी वहाँ पर शेनशन जियाशिन को देखती है। वो भी यहाँ वॉलंटियर और टीम लीडर होता है। शेनशन उसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। शेनशन तो यहाँ पर सिर्फ उसे ही देख रही थी और जियाशिन केके के साथ होता है। वो जब अकेला था तो शेनशन उसे रोक लेती है और बोलती है कि कोमा में वो दोनों साथ में पास्ट में गए थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जियाशिन अब उसको फिर से इग्नोर करने लगता है। तब शेनशन उसके वॉच को देखकर वापस स्विच ऑन करती है, पर कुछ भी नहीं होता। जियाशिन उसे पागल बोलकर चला जाता है और शेनशन उसे मनाने लग जाती है। वो वापस से हॉस्पिटल जाती है। तब लिंड्री उसे डांट रही थी और बोलती है कि उसकी और जियाशिन की एक साथ किसी ने फोटो ले ली और पोस्ट कर दिया है। शेनशन अब लिंड्री को सच बोलती है कि उसे चैन की मूवी के कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन लेनी थी, इसीलिए वो वहां पर गई थी। तो लिंड्री बोलती है कि पर वो उसे मूवी नहीं देगा। शेनशन कहती है कि उसे फिर भी ट्राई करना है। लिनरो अब जिनबे के बारे में बोलती है कि वो वापस आएगा। तो शेनशन कहती है
कि उसे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। ये बोलकर वो अपने कैरेक्टर को लेकर स्टडी करने लग जाती है। लिनरु उसे देखकर स्माइल करती है। लिनरु फिर जिनबे से मिलने जाती है। जिनबे कहता है कि शेनशन को न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा क्योंकि उसने जैंग के साथ वापस से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवा लिया है। लिनरु गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जैंग उसको इतना परेशान करता है, उसने ऐसा शेनशन के लिए किया है ना। तो जिनबे कहता है कि उसे शेनशन को सारी हैप्पीनेस देनी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लिनरु उसको फिर कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद शेनशन, जियाशिन और हॉस्पिटल के सारे लोग मिलकर केके के साथ काफी एंजॉय करते हैं और तरह तरह के गेम्स खेलते हैं ताकि उसे अम्यूजमेंट पार्क वाली फीलिंग आए। वो काफी खुश थी और उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर चैन आता है और शेनशन को बोलता है कि उसने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं है, पर वो उसको रोल नहीं दे सकता। इस मूवी में शिया ही मेन लीड होगी। वो उसे एक नए शो के लिए इनवाइट करने आया है, जो कि एक डेटिंग शो था। शेनशन लिनरियो को डेटिंग शो के बारे में बताती है, तो वो बोलती है कि वो एक टॉप एक्ट्रेस है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। शेनशन बोलती है कि चैन ने बोला है अगर इस शो में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और ऑडियंस को उसके साथ जो भी पेयर करेगा उनका केमिस्ट्री अच्छा हुआ तो मूवी को लीड कर सकती है। लिनरियो उसे मना करती है क्योंकि उसे पता था कि जिनबे भी शो के अंदर पार्ट लेने वाला है मेन लीड के लिए, पर लिनरियो शेनशन को ये बात नहीं बताती। शेनशन बोलती है कि उसके फैंस उसका एक न्यू लुक देखेंगे और यही उसके लिए कमबैक होगा। वो शिया को भी हरा सकती है, इसीलिए अब लिनरो मान जाती है। वहीं हम शिया को देखते हैं जो कि अपने क्रू के साथ डेटिंग शो के बारे में डिस्कस करती है और बोलती है कि वो एक स्वीट इनोसेंट गर्ल की तरह वहां पर रहेगी ताकि सब उसे एक क्यूट लड़की की तरह ही देखे। वो सबको उसके हिसाब से 5 प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए बोलती है। वहाँ के स्टाफ शॉक हो जाते हैं और जल्दी काम शुरू कर देते हैं। वहीं लिनरियो शेनशन को डेटिंग शो की पिछले सीजन को दिखा रही होती है और बोलती है कि वहाँ पर सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा। शेनशन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि सच में वहाँ पर किसी को डेट करना है। लिनरियो से बोलती है कि अगर वो नहीं करना चाहती तो वो आइडल ड्रामा पर काम करे, पर शेनशन मना कर देती है और बोलती है कि उसे शो ही करना है। अगले सीन में जियाशिन चैन से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो डेटिंग शो में इन्वेस्टमेंट करने वाला था और चैन जियाशिन को भी शो में पार्ट लेने के लिए बोलता है, पर जियाशिन मना कर देता है। लुयान बोलता है कि वो शेनशन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पर वो उसको अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल रहा। तो जियाशिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके कोमा में जाने के बाद उन्हें 6% का लॉस हो गया है। लुयान ने कुछ क्यों नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि जिये ने जियाशिन के कोमा में होने का फायदा उठाया और चैन की मूवी में इन्वेस्ट करने वाला था, पर लुयान ने उसे संभाल लिया और फिर उसने डेटिंग शो का आइडिया चैन को दिया। उसमें भी जिये इन्वेस्ट करने वाला था, पर लुयान ने बिडिंग जीत लिया, उनको लॉस हुआ, लेकिन वो उसको रिकवर कर लेगा और जिये ने ही डेटिंग शो के कैंडिडेट चूज किए हैं। जियाशिन अब कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने लग जाता है, जिसमें कावन, शिया और 2 और एक्टर्स होते हैं और शेनशन को देखकर जियाशिन ब्लश करता है। उसके बाद वो जिनबाई को देखता है, जो देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। फिर हमें शो के सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम शो के पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कावन को देखकर एक लड़का बोलता है कि वो उसे पहले से जानता है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती। फिर वहाँ पर शिया आती है, वो एक इंट्रोवर्ट होने का ड्रामा करती है। फिर जियाशिन आता है, शिया उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, पर जियाशिन शेनशन को वेट कर रहा था क्योंकि वो उसके लिए वहां पर आया था। शो में एक सरप्राइज गेस्ट होने वाला था। शेनशन जब लिनरो से सरप्राइज गेस्ट के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसके असिस्टेंट जिनबे का नाम लेती है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे जिनबे के साथ शूट नहीं करना। लिनरियो बोलती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, अगर वो अभी से नहीं करेगी तो उसे आइडल ड्रामा ही करना होगा। ये सुनकर वो रुक जाती है। लिनरियो बोलती है कि शो के ऑर्गेनाइजर ने बोला है वो और जिनबा डायरेक्ट शो में ही एंट्री लेंगे, ना कि प्रीमियर में। शेनशन अब स्कूल की वॉल पर बैठी हुई थी और गिरने लगती है, तभी जियाशिन उसे बचा लेता है। शेनशन को याद आता है कि कैसे पास्ट में भी जियाशिन ने उसे बचाया था। वो उसे कुछ पूछती तभी वहां पर शिया आ जाती है और बोलती है कि वो और जियाशिन पेयर है, जो सुनकर शेनशन शॉक हो जाती है। फिर उनका शूट क्लासरूम में होता है। वहां पर होस्ट जिनबे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। जिनबे शेनशन को ब्रेड देते और बोलते हैं कि वो उसे स्कूल टाइम से जानता है। इस पर जियाशिन बोलता है कि अगर वो उसे स्कूल के टाइम से जानता है तो उसे याद नहीं है क्या कि शेनशन को स्कूल के बाहर के नूडल्स पसंद है। ये सुनकर शेनशन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये बात पास के जियाशिन को बोली थी। जिनबे बोलता है कि जियाशिन को ये सब कैसे पता, तो वो कहता है कि वो भी उनके स्कूल से है।
पर जिनबे कहता है कि उसे तो उसके बारे में याद नहीं है। फिर जिनबे शेनशन से पास की बातें करने लग जाता है, पर शेनशन उसे इग्नोर कर देती है। अब होस्ट बोलती है कि सभी को उनके पार्टनर के नेम्स मिल गए हैं, वो चेक कर लेते हैं, जिसको 2 कार्ड्स मिलेंगे। वो अपने पसंद से किसी को भी चूज कर सकते हैं। सभी को अपनी अपनी पार्टनर की स्क्रिप्ट मिल गई होती है। शेनशन को जिनबे के साथ पेयर करना था, पर वो बोलती है कि उसके पास 2 कार्ड्स हैं, इसीलिए वो जियाशिन को चूज करती है और उसे जल्दी से वहां से ले जाती है। मेडिकल रूम में आकर वो बोलती है कि उसे याद है कि उन दोनों ने यहीं से टाइम ट्रेवल किया था। जियाशिन अब धीरे से उनकी माइक्स को ऑफ कर देते हैं और बोलते हैं कि उसे इस सब का कोई भी आइडिया नहीं है, पर शेनशन उसे समझाने लग जाती है। अगले सीन में लिनरियो शेनशन पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने शो के रूल्स को ब्रेक किया था। उसे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सब करना था, पर शेनशन बोलती है कि उसे जिनबाई के साथ पेयर नहीं करना है। लिनरियो कहती है कि क्या वो जियाशिन को पसंद करती है, तो शेनशन बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो दोनों साथ में टाइम ट्रेवल करते थे। लिनरियो उसे पागल बोलती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो वो उसे शो कंटिन्यू नहीं करने देगी। अगले सीन में अब जियाशिन लुयान को बोलता है कि शेनशन ने ही हाई स्कूल में उसको वॉच को यूज करना सिखाया था और अब उसे ये सब याद आ रहा है। लुयान ये सुनकर शॉक हो जाता है। जियाशिन बोलता है कि कॉमा के टाइम शेनशन पास्ट में गई थी और उसने पास्ट में उसको वॉच के बारे में बोला था, पर शेनशन के सामने उसने ये सब एडमिट नहीं किया और जब वो सब बोल रही थी तो उसने माइक ऑफ कर दिया था ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। वो अब शो को छोड़ नहीं सकता है। ये की वजह से वो शेनशन को कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा और जिनबे अगर उसके लिए अच्छा है तो वो उनको क्लोज लाने का ट्राई करेगा। अगले दिन शूटिंग पर शेनशन और जिनबे कपल्स की तरह डेट एंजॉय कर रहे थे, पर उनके बीच जियाशिन आ जाता है। शेनशन उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि उसे उससे बात करनी है। फिर दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। शेनशन की बातें सुनकर जियाशिन डिसाइड करता है कि वो उसके साथ ही पेयर करेगा और लुयान को सब कुछ मैनेज करने के लिए बोलता है। अब उनका अगला पार्ट शूट हो रहा था, जिसमें कपल्स को जाइंट व्हील में बैठना था। काउवन के साथ 2 लड़के चले जाते हैं। जिनबई और जियाशिन दोनों को ही शेनशन के साथ जाना था, पर शिया जियाशिन को उसके साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। तब शेनशन बोलती है कि उसे वहां पर अकेले ही जाना है और वो पास के जियाशिन को मिस करने लग जाती है कि कैसे वो लास्ट टाइम एक साथ व्हील में गए थे। शेनशन अब अकेले ही जाने लग जाती है, तो जिनबई और जियाशिन दोनों ही उसके पीछे भागते हैं, पर जियाशिन शेनशन के साथ चढ़ जाता है और जिनबे पीछे रह जाता है। जियाशिन शेनशन के पास बैठता है और सारे माइक्स और कैमरा को ऑफ कर देता है। तब लुयान प्रोड्यूसर के पास जाकर बोलता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग रोकना होगा। सभी उसको घूरने लग जाते हैं। लुयान बोलता है कि वो यहाँ का इन्वेस्टर है, उनकी बात उन्हें माननी होगी। लिनरू को तो टेंशन हो रही थी और लुयान वहां से भाग जाता है। वो बोलता है कि अब जियाशिन शेनशन को सब कुछ बता दे। शुरुआत में जियाशिन शेनशन को बोलता है कि उन दोनों ने साथ में पास में ट्रैवल किया है। शेनशन ने ही उसे वॉच के बारे में बोला था। शेनशन कहती है कि क्या वो दोनों फ्रेंड्स थे पास में। इस पर जियाशिन बोलता है कि वो फ्रेंड से बढ़कर थे। अब फ्लैशबैक में जियाशिन ने शेनशन को कन्फेस किया था और शेनशन ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों किस करते हैं। जियाशिन को कुछ हेलुसिनेशन होता है, जहाँ पर जिये उसे बोलते हैं कि वो जियाशिन के सारे क्लोज लोगों को उसे दूर कर देगा और फिर शेनशन की बॉडी मिलती है। उसे एम्बुलेंस लेकर जा रहे थे। ये सब सोचकर रिप्रेजेंट में जियाशिन चुप हो जाता है। शेनशन पूछती है कि वो टाइम लूप में कैसे फंस गई थी, तो जियाशिन बोलता है कि उस दिन सच में वो छत से गिरने वाली थी और जियाशिन उसे बचाने के लिए गया था। शेनशन ने जब उसका हाथ पकड़ा था तब वॉच में उसका हाथ लग गया और वो पास्ट में चली गई। शेनशन कहती है कि तो जियाशिन ही बार बार उसे बचाने के लिए टाइम लूप कर रहा था, पर जियाशिन क्यों ऐसा कर रहा था। जियाशिन मन में बोलता है कि वो उसे प्यार करता है, पर शेनशन के सामने कहता है कि वो उसके होटल की रेपुटेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, इसीलिए उसने उसकी हेल्प की। शेनशन कहती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता, तो जियाशिन मना कर देता है। लुयान बोलता है कि शेनशन भी उसे लाइक करने लगी है, तो जियाशिन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। जियाशिन कहता है कि ये शेनशन को हर्ट कर सकता है, इसीलिए वो उससे दूर रहे, यही अच्छा है। शेनशन को जब जियाशिन से कोई भी अटेंशन नहीं मिलती तो वो शूटिंग हाउस से वापस जाने लग जाती है। श्रेया उसके पास आकर बोलती है कि अगर वो चली जाएगी उसके लिए ये अच्छा है। अब वो कंपनी के सारे न्यू प्रोजेक्ट में काम करेगी और इस शो में भी ऑडियंस श्रेया को सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर शेनशन सोचने लग जाती है और बोलती है कि नहीं, वो तो एक्टिंग कर रही थी, उसे शो में ही रहना है। ये बोलकर वो वापस चली जाती है। अगले दिन पूरी कास्ट को एक जंगल में ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए लेकर जाया जाता है। सबसे उनके फोन भी ले लिए जाते हैं और उनको अलग अलग टास्क मिलता है। श्रेया और शेनशन एक साथ फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। उनको बहुत सारे क्लूज भी मिल रहे थे जहाँ से उनको फ्रूट्स मिलेंगे।
शेनशन को पेड़ पर लटका हुआ एक क्लू मिलता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। शिया किसी तरीके से पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे वो क्लू ला के देती है, जो देखकर शेनशन शॉक हो जाती है कि कैसे इतनी आसानी से वो पेड़ पर चढ़ गई। शेनशन फिर फ्रूट्स कलेक्ट करने लग जाती है, लेकिन उसका पैर एक कांटे में लग जाता है और कट जाता है। शिया जल्दी से कुछ हर्ब्स लेकर उसे लगा देती है। शेनशन पूछते है कि उसे ये सब कैसे आता है, तो शिया बोलती है कि वो अपनी डैड और ग्रैंडमा के साथ माउंटेन्स में रहती थी। उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे, फिर ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए। शिया को ही माउंटेन्स में सब्जी और फ्रूट्स लेकर आना पड़ता था, इसीलिए उसे ये सब पता है। शेनशन ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि शिया एक वेल्दी फैमिली से है। शिया बोलती है कि शेनशन उसे प्रॉमिस करे कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बोलेगी, तो शेनशन मान जाती है। दूसरी तरफ जिनबे और जियाशिन के बीच में फिश पकड़ने का कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा। स्टाफ तो उनके इस बचपने से परेशान हो गए थे। फिर सारे लोग रात को डिनर के लिए बैठे होते हैं। शिया वहां पर आती है। जियाशिन उसे शेनशन के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि वो उसके पीछे ही थी। उसे लगा कि शेनशन आ गई होगी। ये सुनकर जियाशिन डायरेक्टर के पास जाता है सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखने, पर वहां पर भी शेनशन का कुछ पता नहीं था। जियाशिन बोलता है कि उसे उसका फोन चाहिए। डायरेक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वो बाहर किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते। वो जियाशिन को फिर एक वॉकी टॉकी देता है। तभी शेनशन वहां पर आ जाती है। जियाशिन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर थी। शेनशन बोलती है कि वो वापस आ रही थी। तभी उसके कैमरामैन ने उसे एक कार्ड देकर बोला कि ये ट्रेजर हंट का क्लू है, और शेनशन उसे ही ढूंढने के लिए गई थी। जियाशिन क्रू को इस बारे में पूछने लग जाता है, तो क्रू कहते हैं कि वो कैमरामैन को उन्होंने फायर कर दिया है। फिर जिनबे जियाशिन की केयर करने लग जाता है और जियाशिन उसे रोकने लगता है। शिया उन्हें देखकर वहां से चली जाती है और शेनशन भी शिया के पीछे जाती है। फिर दोनों बैठते हैं, जहाँ पर शेनशन बोलती है कि क्या उसे वो बहुत ज्यादा हेट करती है, तो शिया मना कर देती है और बोलती है कि वो शेनशन को उसका आइडल मानती है। जब शिया ने फर्स्ट टाइम कंपनी ज्वाइन की थी, तब शेनशन ने ही उसको प्रिटी बोला था। शेनशन इतनी फेमस थी, वो कभी भी शेनशन को ओवरशैडो नहीं करना चाहती है। शेनशन ये सुनकर काफी खुश होती है और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। तभी हम एक आदमी को मास्क पहनकर चुपके से शेनशन पर नजर रखते हुए देखते हैं। वो जिये को कॉल करके बोलते हैं कि इस बार उससे गलती नहीं होगी। फिर वो शेनशन के पास जाता है और कहता है कि लिंड्रो उससे मिलने के लिए आया है और उसे जल्दी बुलाया है। शेनशन लिंड्रो की बात सुनकर जल्दी से जाती है। शिया भी वापस आ जाती है और जियाशिन शेनशन के बारे में पूछता है, तो वो सब कुछ बोल देती है। जियाशिन अब शेनशन को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। शेनशन जब उस कैमरामैन को अच्छे से देखती है, तो टाइम लूप पर जिसने उसे मारा था, उसे वो पर्सन उसके जैसा लगता है। शेनशन अब वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो आदमी पकड़ लेता है। तब उसे याद आता है कि जियाशिन ने उसे एक वॉकी टॉकी दिया है। वो उसे यूज करके जियाशिन को बुलाती है और कहती है कि उसने कुछ निशान छोड़े हैं, वो उसे रोड पर आ जाए। शेनशन अब अंधेरे में वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और जियाशिन उसको ढूंढ लेता है। शेनशन को सपना आता है जैसे कि वो स्कूल की पिकनिक से गायब हो गई थी और बेहोश हो गई थी। तब जियाशिन ने उसे बताया था, और जब वो जियाशिन को वहां पर देखती है तो शॉक हो जाती है। वो उसे उठाकर कैंप साइड में लेकर आता है और सुला देता है। जियाशिन फिर वहां से चला जाता है। शेनशन को अब जब होश आता है, तो वो जिनबे को याद दिलाती है कि जब वो स्कूल में भी ऐसे ही खो गई थी। जिनबे बोलता है कि हाँ उसे याद है, वो एक पेड़ के पास मिली थी। पर शेनशन अच्छे से याद करती है तो वो एक पत्थर के पास बेहोश हो गई थी। तब जियाशिन आया था और उसने उसे कैंप के पास एक पेड़ के वहां पर रख दिया था। जिनबे उसे लेकर आया था। शेनशन को रिग्रेट होने लग जाता है, क्योंकि जियाशिन ने हर बार उसकी जान बचाई है, लेकिन उसे लगा कि वो जिनबे है। जिसके बाद जियाशिन जिये से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि वो शेनशन को हर्ट करने का क्यों ट्राई कर रहा है। जिये बोलता है कि जियाशिन अगर शेनशन को सेव करने का ट्राई करेगा, तो वो और ज्यादा शेनशन को हर्ट करेगा। वो जियाशिन की हैप्पीनेस छीन लेगा। जियाशिन उसे शेनशन से दूर रहने के लिए बोलता है, तो जिये कहता है कि आज उनके शो का कन्फेशन डे है, शेनशन उसे चूज नहीं करेगी। तो जियाशिन बोलता है कि वो उसे थ्रेट ना दे, उसकी लाइफ को वो मैनेज कर लेगा। जियाशिन अब वहां से वापस आता है, तो लुयन उसे कॉल करके बोलता है कि कन्फेशन शूट से पहले आज शेनशन की मॉम वहां पर आने वाली है, एक एपिसोड उनके साथ शूट होगा। जियाशिन ये सुनकर कॉल कट कर देता है। फिर शूटिंग सेट पर शेनशन अपनी मॉम से मिलती है। वहां पर होस्ट सभी को अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती है। शेनशन की मॉम उसे जिनबे के बारे में पूछती है और जियाशिन उनकी बातें सुनने का ट्राई कर रहा था। शेनशन अपनी मॉम को जिनबे के साथ ब्रेकअप के बारे में बोलती है और उसे जिनबे के साथ अब कोई भी कनेक्शन नहीं रखना था। मॉम बोलती है कि अगर वो उसके केयर और उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो शेनशन ने ठीक किया। वो जियाशिन को देखने लग जाती है
और मॉम को बोलती है कि जियाशिन उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसे सपोर्ट भी करता है। मॉम फिर जियाशिन से शेनशन के बारे में बात करती है। वो कहता है कि शेनशन बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। तभी वहाँ पर शेनशन आ जाती है और मॉम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावन के रूम से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। उसकी मॉम उस पर गुस्सा थी क्योंकि शो में वो जिसके साथ पेयर है वो उससे यंगर है। अगर उसने उसे डेट किया तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। शेनशन ये सुनकर उन्हें रोकने के लिए जाती है, पर जियाशिन उसे रोक लेता है और कावन जिस लड़के को लाइक करती है वो वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो कावन को पसंद करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। उसकी मॉम को उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर वो कावन को वहाँ से ले जाता है। शेनशन फिर जियाशिन को बोलती है कि वो कावन को कितने साल से जानती है, पर उसे नहीं पता था कि कावन की मॉम इतनी टॉक्सिक है। अब कन्फेशन का सीन आता है। सभी अपने पेयर को अपना लव कन्फेस करते हैं और जिनबे भी शेनशन को प्रपोज करता है और वापस से पैचअप करने को कहता है, लेकिन शेनशन उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो फिर से उसके साथ नहीं जाना चाहती। उसने ही ब्रेकअप किया था। जिनबे बोलता है कि वो सब कुछ सच बता देगा, पर शेनशन फिर भी उसे रिजेक्ट कर देती है और जियाशिन के पास जाती है। शेनशन उसे बोलती है कि उसे पता है स्कूल में उसने ही उसे सेव किया था और पेड़ के पास छोड़ दिया था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, पर जियाशिन को सिर्फ जिहे की बात याद आती है, इसीलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि वो एक्टिंग कर ले और शेनशन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उससे उनके शो को व्यूज़ मिलेंगे। जियाशिन मान जाता है, पर शेनशन काफ़ी अपसेट होती है। अगले सीन में सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। शिया शेनशन को बोलती है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। उसे ये शो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जियाशिन और जिनबे उन्हें रोकने लगते हैं, पर दोनों उनको ही रोस्ट करते हैं और कहते हैं कि एक का स्टाइल बहुत ज़्यादा खराब है और एक की ड्रेसिंग सेंस, ये बोलकर हंसने लगते हैं। शिया बोलती है कि उसे अपने रूम में जाना है। वो चली जाती है। शेनशन को छोड़ने के लिए जिनबे और जियाशिन दोनों जाने लग जाते हैं, पर शेनशन दोनों को मना कर देती है। जियाशिन उसे वहाँ पर वेट करने के लिए बोलकर कार लेने के लिए जाता है और जिनबे उस टाइम शेनशन को वापस एक चांस देने को बोलता है। तो वो कहती है कि उसे पता है जिनबे ने उसे ब्रेकअप क्यों किया। उसे उसका करियर सेव करना था। अगर उनका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया उनका करियर रुइन हो जाएगा। पर ये सब वो दोनों साथ में फेस कर सकते थे, लेकिन जिनबे ने उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा प्रिटेंड किया कि शेनशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में शेनशन अपने बेड से उठती है। वो फ्रेश फील कर रही थी। अब वो वापस से घर आ गई थी। तभी लिंड्री उसको न्यू एपिसोड देखने के लिए बोलती है जो कि रिलीज हो गया था। वो एपिसोड देखती है। उसमें जिया और जियाशिन की अलग अलग बातों को और कन्फेशन को एडिट करके रिलीज किया गया था। शेनशन को जब जियाशिन होटल लेकर आया तब उनकी फोटो किसी ने क्लिक कर ली और पोस्ट कर दी, और अब सब शेनशन को चीटर बोल रहे थे क्योंकि ऑडियंस शेनशन और जिनबे को कपल मान रही थी, पर अब वो शेनशन को चीटर बोल रहे थे क्योंकि उसने शिया के बॉयफ्रेंड जियाशिन के साथ टू टाइमिंग किया। शेनशन शॉक होती है तो लिंड्री बोलती है कि शेनशन को चैन की मूवी से भी निकल जाना चाहिए और कंपनी ने उस पर केस किया है, उसे अब कंपनसेशन का 7 गुना देना होगा। जो सुनकर वो वहीं पर सैड होकर बैठ जाती है। लिंड्रो अब जिनबाई के पास हेल्प के लिए जाती है ताकि वो सब कुछ क्लियर कर ले। जिनबाई कहता है कि उसने ही जियाशिन और शेनशन की फोटो लीक की है और अब वो एक लाइव में आएगा और सभी को बोलेगा कि शेनशन उस पर चीट किया है, पर फिर भी वो शेनशन को एक और चांस जरूर देगा और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगा। लिंड्रो गुस्सा होकर बोलती है कि इससे शेनशन का करियर रुइन हो जाएगा, पर जिनबे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब उसे सिर्फ शेनशन चाहिए थी। ये बोलकर जिनबाई लिंड्रियो को शेनशन को भी लाइव ज्वाइन करने को बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर छुपकर मिलने का डिसाइड करते हैं। लुयान बोलता है कि उनके होटल से वो रियल फुटेज को पोस्ट करेंगे और चैन से भी बात कर लेंगे ताकि वो शेनशन को मूवी से बाहर ना निकाले। लिंड्रियो कहती है कि अब ये सब करके कुछ भी नहीं होगा, उनका जो लॉस होना है वो हो गया है। अगर ऐसा होता है कि वो टाइम को पीछे ले जा सके। ये सुनकर शेनशन जियाशिन को देखने लग जाती है। लुयान भी जियाशिन को देखता है। अगले सीन में जियाशिन अपनी वॉच उसे वॉच रिपेयर करने वाले के पास लेकर जाता है क्योंकि वो खराब हो गई थी। जियाशिन कहता है कि उसे अभी वॉच की जरूरत है। वो आदमी बोलता है कि उसे इस वॉच की मिस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन अगर जियाशिन ने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और जियाशिन को भी इस बारे में पता होता है, पर फिर भी वो शेनशन की हेल्प करना चाहता था। जियाशिन वॉच को ठीक करवाता है और उसका यूज करता है। वो उस टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन जब वो रात को होटल में आए थे तब तक जिनबे ने उनकी फोटो ले ली थी। शेनशन भी अब अपनी नींद से जाग जाती है और जल्दी से जियाशिन की रूम में जाती है।
वहाँ पर बहुत सारे पपराज़ी उसके पीछे आ जाते हैं और जियाशिन उसे जल्दी से रूम के अंदर लेकर जाता है। शेनशन बोलती है कि मीडिया वालों ने उसकी फ़ोटो ले ली है, इसीलिए उन्हें अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए। पर जियाशिन बोलता है कि वो उसे लाइक नहीं करता। शेनशन बोलती है कि वो उसे हमेशा झूठ बोलता है। उसने पास्ट से शेनशन की हेल्प की, फिर भी वो क्यों अभी नहीं मान रहा है इस बात को। पर जियाशिन जिये की वजह से फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है। शेनशन सैड हो जाती है और बोलती है कि उन्हें एक्टिंग करनी होगी ताकि जियाशिन के होटल और शेनशन का करियर दोनों ही रुइन होने से बच जाए। जियाशिन इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में शेनशन और लिंड्रो मिलकर उनका नया एपिसोड को एडिट कर देते हैं, जिसमें शेनशन और जियाशिन का कन्फेशन दिखाया जाता है और सभी उनको पावर कपल बोलने लग जाते हैं। शेनशन और जियाशिन भी खुश होते हैं, पर जियाशिन की हेल्थ खराब होने लग जाती है। जियाशिन उसे बोलता है कि वो वापस से वॉच का इस्तेमाल ना करे। शेनशन भी अब काफी रिलैक्स होती है क्योंकि उसे मूवी में मिल गई थी। तभी उसके अगेंस्ट कुछ फेक कमेंट्स आने लग जाते हैं। उसमें जिनबे और वो रिलेशनशिप में थे ये एक्सपोज हो जाता है। लिंड्रो अब जिनबाई से मिलने के लिए जाती है। जिनबाई उसे बोलता ही है कि वो आज मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाला है और शेनशन को चीटर बोलकर एक्सपोज कर देगा। यही कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। शेनशन अब लिंड्रो को कॉल करके जिनबे के बारे में पूछती है, तो लिंड्रो बोलती है कि शेनशन को इस बारे में कैसे पता। शेनशन कहती है कि उसे आइडिया था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आता है जहाँ पर जिनबे वहाँ नहीं आता। जियाशिन भी वहाँ पर आया होता है और सब उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो जिनबे लाइव आकर बोलता है कि शेनशन ने उस पर चीट किया है और जियाशिन के साथ रिलेशनशिप में चली गई। ये सब देखकर जियाशिन शेनशन को वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, पर रिपोर्टर्स उनका पीछा करते हैं। उनके चारों तरफ रिपोर्टर्स थे। शेनशन जियाशिन को वॉच यूज करने के लिए बोलती है। जियाशिन अब वॉच का यूज करता है और शेनशन जिनबे के पास रूम पर उससे मिलने पहुंच जाती है। तब जिनबे ड्रिंक कर रहा था। शेनशन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो जिनबे उसे बताता है कि उसे पता है शेनशन उसके पास आ जाएगी क्योंकि वो 10 सालों से एक साथ हैं, वो कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। शेनशन बोलती है कि उसे पता है, पर वो जिनबे को एज अ बॉयफ्रेंड नहीं देखती है। जिनबे बोलता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ करा, उसे जैंग जैसे इंसान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो शेनशन को कंपनी से बाहर ना निकाले। फिर उसने डेटिंग शो में भी पार्ट लिया। शेनशन बोलती है कि उसे पता है जिनबे ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पर उसे अब समझना होगा कि उनके बीच कुछ नहीं है और वो उसके लिए काफी थैंकफुल भी है, पर वो अकेली खुश है। अब जिनबे ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। जिनबे बोलता है कि वो 2 महीने का ब्रेकअप मैंने तुम्हें सेव करने के लिए किया था। शेनशन कहती है कि वो अब चेंज हो गई है। उसे याद है पास्ट में उसको एक मूवी पर काम करना था और जिनबे ने कितना ट्राई किया उसे पाने का शेनशन के लिए, पर उसे वो मूवी नहीं मिली। पर अगर अब उसके साथ ऐसा हुआ तो वो अपने ऊपर और एक्सपेरिमेंट करेगी, कैरेक्टर को समझने का ट्राई करेगी। जिनबे उसकी बात ध्यान से सुनता है। अगले सीन में शेनशन अपने रूम में वापस आ जाती है। लिंड्रो उसे क्या हुआ ये पूछती है, तो शेनशन बताती है कि उसने जिनबे को जो बोलना था वो सब कुछ बोल दिया। जिनबे खुद ही सब कुछ डिसाइड करेगा। लिंड्रो पूछती है कि क्या वो उसे लाइक नहीं करती, तो शेनशन बोलती है कि जिनबे उसका पास्ट है और उनका रिलेशनशिप बहुत ही सेल्फिश था। पर शेनशन को पता है कि लिंड्रो जिनबाई को पसंद करती है। लिंड्रो मना करने लग जाती है, लेकिन शेनशन बोलती है कि वो स्कूल से ही जिनबाई को लाइक करती है, ये उसे पता है और वो खुद भी जियाशिन को पसंद करती है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है। ये सोचकर शेनशन सैड हो जाती है। अगले सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। चेन बोलता है कि जिनबे नहीं आया है, इसलिए शेनशन जियाशिन के साथ स्टेज पर जाएगी, लेकिन वहां पर जिनबे आ जाते हैं। अब उनका कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है। शेनशन को भी मूवी मिल जाती है। वो कॉन्फ्रेंस के बाद जियाशिन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जिनबे शेनशन के पास आता है और बोलता है कि जियाशिन उसके पास आया था और फ्लैशबैक में जियाशिन ने उसे बोला था कि अगर वो शेनशन से सच में प्यार करता है तो वो उसका करियर या फिर कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठने देगा। अगर शेनशन उसके पास आ भी गई तो उनको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होंगी, क्या वो खुश रह पाएंगे। जिनबे इस सब के बारे में सोचने लग जाता है। शेनशन प्रेजेंट में ये सब सुनकर इमोशनल होती है क्योंकि जियाशिन हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। जिनबे भी अब जियाशिन को सपोर्ट करता है। फिर हम जियाशिन को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद शेनशन जियाशिन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं लगता। लिंड्रो को भी जियाशिन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। शेनशन को तो काफ़ी टेंशन हो रही थी। अब जियाशिन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। लुयान उसको हॉस्पिटल लेकर आया होता है। जब उसे होश आता है तो उसको बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आने लग जाता है क्योंकि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जैशन लुयान को सब कुछ मैनेज करने के लिए बोलता है। लुयान फिर कहता है कि कल सुबह शेनशन की मूवी की शूटिंग का पहला दिन है, वहाँ पर मीडिया भी आने वाली है,
जियाशिन स्माइल करता है। अगले दिन सभी लोग सेट पर होते हैं। शेनशन जियाशिन को लेकर अपसेट होती है तो जिनबे उसे फिक्र ना करने को कहता है। और जब मीडिया रिपोर्टर उनकी फोटो ले रहे थे तभी शेनशन और जिनबे के बीच में जियाशिन आ जाता है। शेनशन उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर सभी लोग अपने अपने सीन शूट की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर एक बहुत ही बड़ा कैमरा स्टैंड था और एक मास्क वाला आदमी उसकी पोजीशन में गड़बड़ कर देता है ताकि वो गिर जाए। पर काउविन ये चीज देख लेती है, किसी को इस बारे में नहीं बोलती। काउविन के पास शेनशन आती है और वो प्रैक्टिस करने के बहाने शेनशन को भी उसी स्टैंड के सामने खड़े होने को बोलती है। शेनशन खड़ी हो जाती है, तभी वो स्टैंड गिरने वाला था लेकिन जियाशिन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो स्टैंड जियाशिन के पैर पर गिर जाता है। जियाशिन को अब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। जियाशिन लुयान को कहता है कि ये सब कुछ जिये कर रहा है, जल्दी से इसका इन्वेस्टिगेशन करो। लुयान एग्री करता है पर जियाशिन को रेस्ट करने के लिए बोलता है। लुयान के जाने के बाद जियाशिन स्माइल करके कहता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है। अब वो शेनशन की मूवी शूटिंग की लोकेशन पर जाएगा जहाँ पर जिनबे और शेनशन का एक किसिंग सीन हो रहा था। जियाशिन वहां पर आकर फोन बूथ के अंदर से उन्हें देखने लग जाता है। डायरेक्टर बार बार बूथ को हटाने का बोलते हैं पर जियाशिन वहीं पर थोड़ा थोड़ा क्लोज आने लग जाता है। फिर डायरेक्टर उसे वहां से उठाकर उनके साथ ले आता है। जियाशिन गुस्से में डायरेक्टर को देखने लगता है और बोलता है कि ये सब सीन करना क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलते हैं कि वो क्यों ऐसे बूथ के अंदर खड़ा था। जियाशिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। लिनरू बोलने लग जाती है कि शेनशन ने इस सीन के लिए बहुत ही प्रैक्टिस किया था, जो सुनकर जियाशिन जेलस होता है। फिर जब शेनशन और जिनबा एक साथ होते हैं तो जियाशिन किसी न किसी तरीके से उनके बीच में आ रहा था। वो शेनशन की बात सुनता है जहाँ वो जिनबे को बोलती है कि उसे जियाशिन को हॉस्पिटल देखने जाना है, इसीलिए वो प्रैक्टिस नहीं करेगी। ये सुनकर जियाशिन अपने व्हीलचेयर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में शेनशन और जिनबे एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। जियाशिन भी उनके पीछे पीछे घूम रहा था। जिनबे वहां पर लिनरू के लिए गिफ्ट लेने आया था और वो एक बहुत ही ओल्ड फैशन का डिजाइन चूज करता है। वो बोलता है कि लिनरू ने शेनशन के लिए यही सब चूज किया था और बोलती थी कि जिनबे की चॉइस बहुत ही अच्छी है। शेनशन कहती है कि पर उसने कभी शेनशन को ऐसी ज्वेलरी नहीं दी थी। जिनबे ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर जियाशिन को ऑफिस में देखते हैं। लुयान उससे बिजनेस की बात करता है। फिर बोलते हैं कि जिनबे और शेनशन ने एक रेस्टोरेंट में सीट बुक किया है पर जियाशिन वहां पर नहीं जाएगा जब तक उसका पैर ठीक ना हो जाए। जियाशिन अपना पैर दिखाते हैं और बोलता है कि उसे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं था और वो शेनशन से मिलने के लिए जाएगा। जियाशिन अब रेस्टोरेंट में पहले जाकर वेट करने लग जाता है। जिनबे वहां पर आते हैं और बोलता है कि वो यहाँ पर कैसे। तो शेनशन बोलती है कि उसने उसे इन्वाइट नहीं किया, पर अगर वो आया है तो उन्हें ज्वाइन कर ले। तभी वहां पर लिनरू आती है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में अब सभी लोग लिनरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट की जो बुकिंग थी वो भी उसी के लिए की हुई थी। अब शेनशन एक्टिंग करने लग जाती है कि उसे और जियाशिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए उन दोनों को अभी जाना होगा, इसीलिए वो दोनों एक साथ डिनर कर ले। ये बोलकर शेनशन जियाशिन को लेकर वहां से निकल जाती है। कि शुरुआत में जियाशिन और शेनशन रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे। जियाशिन उससे पूछता है कि वो पार्टी से बाहर क्यों आ गई। तो शेनशन बोलती है कि वो चाहती है कि जिनबे और लिनरू अब एक साथ हो जाएं और दोनों डेट करना स्टार्ट कर दे। तभी वहां पर कुछ लोग शेनशन और जिनबे को पहचान जाते हैं और उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिनबे और लिनरू एक साथ थे। जिनबे बोलता है कि लिनरू ने हमेशा उसकी हेल्प की है और उसे पता चल गया है कि जिनबे जो गिफ्ट शेनशन के लिए खरीदता था लिनरू वो चेंज कर देती थी। और जब भी जिनबाई की तबीयत खराब होती थी तो लिनरू उसके पास आ जाती थी उसका ख्याल रखने के लिए। फिर वो लिनरू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसे पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे स्माइल करके पहन लेती है। वो बोलती है कि वो हमेशा से जिनबाई को लाइक करती थी। जब शेनशन और जिनबाई एक साथ प्रैक्टिस करते थे म्यूजिक क्लास में, वो वहाँ पर वेट करती थी और जिनबाई के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, पर वो कभी भी शेनशन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिनबाई अब इमोशनल होकर बोलता है कि उसे लिनरू को डेट करना है, पर तभी लिनरू अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है और उसने अभी तक जो कुछ भी बोला था वो सब सिर्फ एक सपना था। लिनरू बोलती है कि उसे एक मीटिंग पर जाना है, इसलिए वो और ज्यादा नहीं रुक सकती और अपने गिफ्ट्स लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो बाहर आकर रोने लग जाती है और बोलती है कि उसे सिर्फ शेनशन के करियर की फिक्र करनी है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। शेनशन और जियाशिन अपने फैन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलती है कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे अपने फैन से मिलकर, उसे कॉन्ट्रैक्ट कपल वाला ड्रामा अच्छा लग रहा है। फिर शेनशन और जियाशिन एक साथ काफी इंजॉय करते हैं। जियाशिन उसे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसे काफी लाइक करता है, लेकिन वो जिये की वजह से उसके क्लोज आना नहीं चाहता
और फिर वो उसे हग कर लेता है और दोनों किस करते हैं। अगली सुबह शेनशन लिंड्रो उसके और जिनबei की डेट के बारे में पूछती है। तब लिंड्रो बोलती है कि वो सिर्फ अपने काम और शेनशन पर फोकस करना चाहती है। शेनशन बोलती है कि जिनबei उसे पसंद करता है, पर लिंड्रो ये सब डिस्कस करने से मना कर देती है और दोनों हग करते हैं। अगले सीन में जियाशिन हॉस्पिटल में होता है और उससे मिलने के लिए जिये वहां पर आता है। शेनशन भी वहां पर मौजूद थी और दोनों को बात करता हुआ सुनकर वो जो खाना लाई थी उसे दरवाजे के सामने ही रख देती है। वो उनकी बातें सुन रही थी जहाँ पर जिये बोलते हैं कि जियाशिन शेनशन के लिए अपने बिजनेस की भी फिक्र नहीं कर रहा है, वो जियाशिन के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। जियाशिन बोलता है कि उसे जो करना है वो कर सकता है, पर अगर उसने शेनशन को हाथ भी लगाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिये अब वहाँ से जाने लगता है और शेनशन का खाना देखकर उसे किक करके फैला देता है। शेनशन एक मोप लाकर उसे मारने लगती है और बोलती है कि वो जियाशिन को बचपन से परेशान करता है, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। ये बोलकर वो उसे मार रही थी। ये तो अब जल्दी से वॉशरूम में छुप जाता है, तो शेनशन उसे जियाशिन से दूर रहने की धमकी देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो शूटिंग के लिए जियाशिन की होटल जाते हैं, पर शूटिंग के बीच में ही नोटिस आता है कि जियाशिन के बहुत सारे लोन्स पेमेंट पेंडिंग है, इसलिए उसका होटल अब बंद हो जाएगा। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। शेनशन चेन से बात करने के लिए जाती है, तभी वो चेन के साथ जिये को देखती है। जिये चेन को उसके होटल में शूट करने के लिए बोलता है क्योंकि जियाशिन का होटल अब बंद हो जाएगा, पर शेनशन जिये को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन चेन उसे समझाकर वहां से भेज देता है। अब जियाशिन और लुयान उसके बैंक डिटेल्स देख रहे थे और उनको काफी सारे नोटिस आ गए होते हैं उनके इन्वेस्टर के, क्योंकि उनके होटल बंद होने की बात सभी जगह फैल गई थी। तभी वहां पर जिये आता है और जियाशिन को वापस से बोलता है कि अगर उसने बिजनेस उसके नाम नहीं किया तो वो जियाशिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जियाशिन बोलता है कि उसे जो करना है वो कर ले, पर शेनशन से दूर रहे, लेकिन जिये बोलता है कि वो शेनशन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके बाद शेनशन लिंड्रो को बोलती है कि उसे किसी भी तरीके से जियाशिन की हेल्प करनी है। लिंड्रो उसे मना करती है, पर शेनशन नहीं सुनती और वो चेन से मिलने जाती है। वो चेन को अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि ये उसकी सेविंग्स है, वो उसे यूज करे और मूवी की शूटिंग करे। चेन बोलता है कि शेनशन की मूवी के लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है और शूटिंग बंद हो गई है, इसीलिए क्रू मेंबर्स दूसरे काम में बिजी हो गए हैं। तो शेनशन बोलती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे क्रू आने तक वो मूवी का प्रमोशन कर सकते हैं। अगले सीन में शेनशन ने बहुत सारे डोनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ तक कि ब्लाइंड बच्चों की देखभाल करने के लिए भी ऐसे बहुत सारे काम किए थे और इसके अंदर बहुत सारे फेमस एक्टर्स भी थे। ये सारी शूटिंग जियाशिन के होटल में हो रही थी, इस वजह से उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। जियाशिन को वापस से अब इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, वो काफी खुश होता है। और दूसरी तरफ जिये का मैनेजर उसे बोलता है कि चेन ने उनके होटल में शूट करने से मना कर दिया है और शेनशन ने जियाशिन की हेल्प की। जिये को तो काफी गुस्सा आ जाता है। तब उसे मिलने के लिए काओएन आती है। वो जिये को बोलती है कि उसकी तरह वो भी शेनशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इसीलिए वो उसे हाथ मिलाने आई है। अब फिर से मूवी की शूटिंग शुरू हो गई थी। जियाशिन शेनशन से मिलने के लिए आता है और उसे हक करके थैंक्स बोलता है इतना कुछ करने के लिए। शेनशन बोलती है कि उसे सिर्फ मूवी के लिए ये सब किया है, वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट कपल है। तो जियाशिन बोलता है कि वो ऐसा नहीं सोचता और दोनों को चेन साथ में देखकर उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। अगली सुबह शेनशन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि चेन ने उसकी और जियाशिन की फोटो पोस्ट की है, वो बहुत ही ट्रेंड कर रही है। शेनशन शॉक हो जाती है। उसकी मॉम उसे जल्दी से मिलने को आने को बोलती है। शेनशन अब जियाशिन के साथ उसकी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर जियाशिन उनके लिए कुकिंग भी करता है। वो उसकी मॉम को बोलता है कि वो शेनशन को पसंद करता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। मॉम तो काफी खुश होती है और शेनशन को बोलती है कि डैड भी ऐसे ही थे, शेनशन को जियाशिन से अच्छा लड़का बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर जब दोनों वापस आ रहे थे, तभी शेनशन जियाशिन से पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम से झूठ बोल रहा था। जियाशिन बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो भी शेनशन से काफी प्यार करता है। जियो उसको हर्ट ना करिए, इसीलिए वो उसे दूर रहता था, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता, वो शेनशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। शेनशन कहती है कि वो अब से वॉच का यूज नहीं करेगा और सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। जियाशिन भी उसे वॉच दे देता है और बोलता है कि ये वॉच वैसे भी खराब हो गई है। दोनों अब किस करने वाले थे, तभी जियाशिन को जिये का कॉल आता है। वो वापस जियाशिन को धमकी दे रहा था। जियाशिन थोड़ा सा डर कर बात करता है, लेकिन शेनशन को फिर किसी की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रही थी। शेनशन उस आवाज के पीछे जाती है और एक रूम के अंदर आ जाती है। वहां पर रिकॉर्डर होता है। वो समझ जाती है कि एक ट्रैप है। वो जल्दी से भागने लगती है, पर वहां पर एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और शेनशन दरवाजा लॉक कर देती है। जियाशिन भी अब जैसे ही कॉल कट करता है तो देखता है कि शेनशन पास में नहीं है, जिससे वो घबरा जाता है। तभी उसे शेनशन का कॉल आता है। वो आदमी उसका दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है
अब वो आदमी शेनशन पर अटैक करने ही वाला था, तभी जियाशिन आ जाता है, लेकिन शेनशन ने भी वॉच सेम टाइम पर यूज कर लिया था। शेनशन अब बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ब्लैक रूम में थी जिसमें उसके सारे मेमोरीज होते हैं। एक मेमोरी में वो और जियाशिन थे। जिस दिन शेनशन की मॉम की डेथ हुई थी उसी दिन से जियाशिन उसका फ्रेंड बन गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन जिये ने शेनशन को मार डाला था। जियाशिन अपनी मॉम से हेल्प मांगता है। उसकी मॉम भी तब डेथ बेड पर होती है। वो उसे वॉच देती है और बोलती है कि वो उसे यूज करे और शेनशन को बचा ले, क्योंकि जियाशिन अपने मॉम के बाद शेनशन को सबसे ज्यादा प्यार करता था। शेनशन रोने लग जाती है कि जियाशिन उसको बचपन से सेव करता हुआ आ रहा है। उसने शेनशन के लिए अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की। जियाशिन अब अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो शेनशन की लाइफ को चेंज कर देगा। और जिस दिन शेनशन की मॉम का एक्सीडेंट होने वाला था, जियाशिन ने उन्हें बचा लिया था, पर शेनशन की मॉम ने जियाशिन को देखा नहीं होता और जिनबे उनके पास आता है तो उन्हें लगा कि जिनबे ने ही उसे बचाया है। जियाशिन भी उनके सामने नहीं जाता। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। जियाशिन अब भागते हुए हॉस्पिटल आता है, पर तब तक उसकी मॉम को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था। जियाशिन काफी रोता है और वो लिफ्ट से जाने लग जाता है। तभी शेनशन अपनी मॉम और जिनबे के साथ लिफ्ट में आती है। लिफ्ट में ही जियाशिन के साथ शेनशन की फ्रेंडशिप हुई थी, क्योंकि जियाशिन ने शेनशन की मॉम की जान बचा ली थी। इसलिए शेनशन अब जियाशिन के बारे में सब कुछ भूल गई होती है। ये सब कुछ शेनशन जियाशिन की मेमोरीज में देख रही थी और काफी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। वो अब रियल लाइफ में भी होश में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जियाशिन भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रुयान उसे बोलता है कि जियाशिन को हार्ट डिजीज है बचपन से ही, और जब भी वो वॉच यूज करता है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। पर वो शेनशन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। उसने खुद का एक विल भी बना लिया था। लुयान अब शेनशन को एक डायरी देता है जिसमें जियाशिन ने अपनी लाइफ की सारी बातें लिखी हुई थी। शेनशन उसे रीड करती है और उसे पता चलता है कि जियाशिन हमेशा से ही उसे प्रोटेक्ट करता आ रहा था। वो छुपकर उसके और जिनबाई की डेट्स पर भी जाता था, और उसके डैड ने कभी कंपनी उसके नाम पर किया ही नहीं था, क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में थी। जियाशिन के डैड ने बोला कि उनकी कंपनी को सक्सेसफुल करने के बाद जियाशिन को एक कंपनी सीईओ को दे देना होगा। तब जियाशिन के पास कोई भी नहीं था, इसलिए उसने विल पर साइन कर दिया था। शेनशन अब जिये से मिलकर वो विल भी उसे दे देती है, लेकिन जिये को यकीन नहीं होता। पर शेनशन उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जियाशिन ने उसके लिए कितना कुछ किया है। अगर वो लॉस में कंपनी उसको दे देता तो क्या जिये सक्सेसफुल बन पाता। जियाशिन ने कभी उसको धोखा नहीं दिया था। उसके पास तो कोई फैमिली भी नहीं है। जिये को अब रिग्रेट होने लग जाता है। वो जियाशिन के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। उसे जल्दी से उठने को कहता है। उसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। तब जियाशिन को होश आने लग जाता है। ये देखकर जिये वहां से चला जाता है। शेनशन अब जियाशिन को होश में देखकर उसे हक कर लेती है। जियाशिन बोलता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया और ये सब अकेले हैंडल किया। शेनशन भी जियाशिन की बहुत ज्यादा केयर करती है और उसके लिए सूप बनाकर लेकर आती है, जो कि बहुत ही बुरा बना था। पर जियाशिन फिर भी बोलता है कि उसने सूप अच्छा बनाया है, और फिर कहता है कि उन्हें जल्दी से उस आदमी का पता लगाना होगा जिसने उन पर अटैक किया था। वो दोनों अब जिये के पास जाते हैं, लेकिन जिये बोलता है कि उसने उस आदमी को नहीं भेजा था। जिये फिर काउविन के बारे में बोलता है कि वो शेनशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और कोई शूटिंग सेट पर उसे मारने के लिए आया था, पर वो जिये ने नहीं किया था। शेनशन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो फिर काउविन के पास भी जाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो जिये के पास गई थी क्योंकि उसने शूटिंग सेट पर मास्क वाले आदमी को देखा था, पर उसने शेनशन को अटैक करने के लिए किसी और को नहीं भेजा। शेनशन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सभी मिलकर कुछ प्लान करने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में शेनशन और लिंड्रू के बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई थी। वहां पर उनकी एक स्टाफ शॉ भी थी और जो कि उनकी फाइट सुन लेती है। शेनशन अब लिंड्रू को जॉब से निकाल देती है, क्योंकि उसे लगा कि लिंड्रू ने पापराजी को उसकी लोकेशन भेजी है और पापराजी से पैसे लिए हैं। उनके बीच फाइट हो जाती है। लिंड्रू वहां से चली जाती है गुस्से में। शेनशन फिर शाओ को बोलती है कि अब से लिंड्रू से वो कभी भी बात नहीं करेगी और शाओ को वो उसका न्यू मैनेजर बना रही है। शाओ ये सुनकर काफी खुश होती है। अगले दिन शाओ काफी अच्छे से अपना काम कर रही थी। कुछ टाइम अब बीत जाता है। एक दिन शाओ शेनशन को एक काम की बात बोलने आती है। शेनशन उसे कहती है कि क्या उसने पापराजी को उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो शाओ शॉक हो जाती है और मना करने लगती है। शेनशन अब उसे प्रूफ देती है जिसमें शाओ के बैंक डिटेल्स थे। शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि लिंड्रू ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। तभी वहां पर लिंड्रू आती है और बोलती है कि वो झूठ बोल रही है। तो शाओ शॉक हो जाती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये चारों लोगों ने उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाली थी
जो कि शेनशन को हर्ट करना चाहते हैं। शेनशन को अपनी स्टाइलिस्ट चेन और शाओ पर भी डाउट था, इसलिए वो प्लान करती है कि वो तीनों को 3 जगह के बारे में बोलेंगे जहाँ पर वो डेट पर जाने वाली हैं, और जिस जगह पर पापराजी आ जाएंगे वो रियल कल्प्रिट है। और प्लान के अकॉर्डिंग शेनशन तीनों को 3 जगह के बारे में बोलती हैं। तीनों ही जगह पर जियाशिन, जिनबे और लिनरू वेट कर रहे थे, और शेनशन ने शाओ को उस जगह के बारे में बोला था। वहीं पर पापराजी आ गए होते हैं। प्रेजेंट में शाओ अब उसे बोलती हैं कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है, वो दोनों ने शाओ को साइड कर दिया था। इस ग्रुप से वो कभी भी उनकी फ्रेंड नहीं बन पाई और उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ये सब किया। लिनरू और शेनशन को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उन दोनों ने कभी शाओ को किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं किया। शेनशन बोलती है कि पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे मारने का प्लान करेगी। शाओ मना कर देती है और बोलती है कि उसने शेनशन को हर्ट नहीं किया, उसने सिर्फ कुछ पैसों के लिए पापराजी को शेनशन की लोकेशन बताई थी ताकि वो न्यूज निकाल सके। शेनशन ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो शाओ पर ट्रस्ट करती है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी। अब अगले सीन में शेनशन जियाशिन को बोलती है कि उसके लिए सबने कितना कुछ किया है, पर उसने सिर्फ सभी को परेशान ही किया है। ये बोलकर वो जियाशिन को हक करके रोने लग जाती है। फिर जियाशिन और लुयान को हम साथ में देखते हैं, जहाँ पर जियाशिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लुयान काफी इमोशनल हो जाता है। जियाशिन बोलता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो शेनशन को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। वो लुयान को जल्दी से शेनशन के अटैकर को पकड़ने का बोलता है, तो लुयान बोलता है कि वो सब कुछ कर लेगा, पर जियाशिन को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ शेनशन के पास आती है और उसके मेकअप में हेल्प करने का पूछती है। शेनशन उसे करने देती है, फिर उसे एक गिफ्ट देती है। शाओ को लगता है कि शेनशन उसे जॉब से निकाल रही है, लेकिन लिनरू और वो दोनों बोलते हैं कि वो उनकी फ्रेंड है और अब से शाओ की सैलरी भी डबल हो जाएगी, जो सुनकर वो काफी खुश थी। फिर वो शेनशन के अटैकर के बारे में बात करने लग जाती है, लेकिन उसका अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले सीन में शेनशन अपने कमेंट्स चेक कर रही थी और जियाशिन को बोलती है कि मूवी के प्रमोशन के लिए उसे एक इंटरव्यू पर जाना होगा। वो होस्ट भी बहुत ही रूड है और शेनशन के अगेंस्ट ही बात करता है। जियाशिन बोलता है कि वो उसके सारे ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे। फिर शेनशन जिनबे और कावन के साथ इंटरव्यू दे रही थी। वो होस्ट शेनशन की इंसल्ट करने का ट्राई करता है, पर शेनशन उसे काफी अच्छा आंसर देती है और वो होस्ट फिर कुछ भी नहीं बोल पाता। शूटिंग के बाद लिनरू और शाओ शेनशन से बोलते हैं कि वो होस्ट उसका हेटर है। तभी शाओ बोलती है कि उसे जिसने पैसे भेजे थे शेनशन की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ये होस्ट भी हो सकता है, क्योंकि शाओ ने कभी उसका फेस नहीं देखा था। शेनशन अब जल्दी से होस्ट के पास आती है और बोलती है कि वो उसको अपने मूवी प्रीमियर के लिए इनवाइट करना चाहती है। होस्ट आने के लिए हाँ बोलता है। शेनशन अब शाओ का नाम लेती है, पर होस्ट इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। पर वहाँ एक कैमरामैन होता है जो कि जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। शेनशन को उस पर डाउट होता है, वो जल्दी से उसका पीछा करने लग जाती है और जियाशिन को कॉल करके भी बता देती है। जियाशिन की हेल्थ भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो शेनशन को बचाने के लिए जाता है। शेनशन उस आदमी को ढूंढते हुए एक अंधेरे जगह पर आ जाती है और एक रूम में जाती है। वहाँ पर काओवेन के काफी सारे इंटीमेट फोटोज थे। शेनशन ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर जियाशिन भी आता है और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उन्हें मारने के लिए आ जाता है और जियाशिन भी उसे मारने लग जाता है। जियाशिन उसको पकड़कर अब पुलिस स्टेशन ले जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर काओवेन आती है और बोलती है कि उसने शेनशन को यहाँ पर आते हुए देखा, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। तभी वो आदमी वापस से भाग रहा था, लेकिन जियाशिन शेनशन को पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए बोलकर उसे पकड़ने जाता है। काओवेन शेनशन का फोन लेती है तो शेनशन बोलती है कि क्या ये सब उसने किया है, क्या वो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसने उसके कुछ फोटोज देखे। तो काओवेन ये सुनकर जल्दी से रूम में जाती है। वहाँ पर उसकी काफी सारी फोटोज देखकर वो तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है और सारे फोटोज को फाड़ने लग जाती है। शेनशन उसे रोकती है, पर काओवेन उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे सब पता है। जियाशिन की वॉच से शेनशन की लाइफ चेंज हो गई और ये आदमी काओवेन से काफी ऑब्सेस्ड हो गया था। पर अगर जियाशिन ने शेनशन की हेल्प नहीं की होती तो काओवेन की जगह शेनशन होती, इसलिए उसने शेनशन से रिवेंज लेने के लिए उसके पीछे उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। शेनशन ये सब सुनकर शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि वो कंप्लेन करेंगे और काओवेन की फोटो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, पर काओवेन उसको ही मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर जियाशिन आता है और शेनशन को बचा लेता है। अगले सीन में अब काओवेन पुलिस स्टेशन में होती है। उसे जेल हो गई थी। वो शेनशन को सॉरी बोलती है और हमेशा जियाशिन के साथ खुश रहने के लिए बोलती है। फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है। शेनशन भी अब जियाशिन को हक करके रोने लग जाती है और बोलती है कि वॉच की वजह से उसकी लाइफ तो अच्छी हो गई, लेकिन उसके पास बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल गई। जियाशिन शेनशन को शांत करता है और बोलता है
कि उन्हें वापस से स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। फिर वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में वॉल के ऊपर से स्कूल में आते हैं, जैसे कि वो पास में किया करते थे। शेनशन को देखकर वो पहचान जाता है और उसे ऑटोग्राफ देने के लिए बोलता है। शेनशन भी उन्हें ऑटोग्राफ देती है और दोनों स्कूल के बाहर उनकी फेवरेट स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से जियाशिन बेहोश हो जाते हैं। शेनशन उसे बुलाने लग जाती है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। अगले सीन में शेनशन जियाशिन के साथ हॉस्पिटल में होती है। लुयान उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन शेनशन कहती है कि जियाशिन की तबीयत इतनी खराब है, उसे पहले बोलना चाहिए था। तब लुयान कहता है कि जियाशिन शेनशन को परेशान नहीं करना चाहता और जियाशिन ने बहुत बार टाइम लूप यूज किया है और डेथ अल्टीमेटली होनी ही है। शेनशन अब लुयान को बोलती है कि वो जियाशिन को कुछ भी नहीं होने देगी, उसे वापस से हेल्दी कर देगी। अगले सीन में शेनशन अपनी मॉम के साथ होती है, जहाँ पर वो सूप बना रही थी। जब वो उसे ट्राई करती है तो वो बहुत ही बुरा बनता है। शेनशन कहती है कि जियाशिन तो इसको भी चुपचाप पी गया था। फिर शेनशन पूछती है कि अगर मॉम को पहले से पता होता कि डैड की डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी, फिर क्या वो डैड से शादी करती? तो मॉम हाँ बोलती है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है। शेनशन भी अब ये चीज़ रियलाइज करती है। फिर हमें जियाशिन को दिखाया जाता है, उसे अब होश आ गया था। शेनशन उसकी काफ़ी केयर करती है। शेनशन की अब मूवी का लास्ट सीन शूट हो रहा था, उसकी मूवी कंप्लीट हो गई थी। चैन सभी को मूवी प्रीमियर के लिए विश करता है, जिसके बाद शेनशन की मूवी काफ़ी हिट भी हो जाती है। उसे अवार्ड में मिलने वाला था, इसलिए वो अवार्ड शो में जियाशिन को उसके साथ लेकर जाती है। सभी के सामने वो उसे लव कन्फेस करती है और स्टेज पर उसके साथ चलने को बोलती है। जियाशिन भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और स्टेज पर ही उसे किस कर दे रहे हैं। फिर सभी मूवी की सक्सेस पार्टी में होते हैं। अब जिनबे और लिनरू भी डेट कर रहे थे। शॉ बोलती है कि वो और लुयान भी एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद शिया शेनशन को बताती है कि वो अगली मूवी में फिर से शेनशन से कंपटीशन करेगी। तो शेनशन कहती है कि अगली मूवी में शिया ही मेन लीड होगी। ये बात कंफर्म है और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर शेनशन और जियाशिन एक साथ बैठे हुए थे और दोनों काफी इमोशनल भी होते हैं। जियाशिन शेनशन के कंधे पर सर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कभी शेनशन वॉच को यूज करती है और वो वापस से स्कूल डेज में आ जाती है। इस टाइम पर शेनशन अभी भी जियाशिन से मिली नहीं थी, पर उसे सब कुछ याद होता है ताकि वो जियाशिन के साथ वापस से अपनी लाइफ को जी सके। इसीलिए उसने पास में आने का डिसाइड किया था। शेनशन ने एक बुक लिखी होती है और उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि इस नॉवल में जियाशिन के साथ लास्ट में क्या हुआ। तो शेनशन बोलती है कि उसे भी नहीं पता है कि वो कभी शेनशन से मिल भी पाएगा या फिर नहीं। फिर लिनरू और शेनशन एक साथ घूम रहे होते हैं। तभी वो जियाशिन को जिये के साथ देखती है। वो जियाशिन के पास जाकर जिये को बोलती है कि वो उसे बुली ना करे, शेनशन उसे प्रोटेक्ट करेगी। और ऐसे ही वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं करती, जैसे कि जियाशिन ने किया होता है। वो वापस से अब जियाशिन के साथ अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करती है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसमें शेनशन को पता था कि जियाशिन की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या होगा ये उसे नहीं पता था। इसलिए उसने वापस से उस वॉच का इस्तेमाल किया ताकि वो उसके साथ फिर से एक अच्छी लाइफ जी सके। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।